Thank you, Pritansu sir, for giving me your valuable time and to join this call. So पहले मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी कैन प्रोसीड. सो पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूंगा और आई विल एक्सप्लेन कि मैं आपको कैसे जानता हूँ. उसके बाद स्टेज इज ऑल योर्स. आप अपने बारे में जितनी डिटेल में बताना चाहें, अप टू यू. बट ऑडियंस इंटरेस्ट होगी कॉलेज से लेके आपका कनाडा तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने कैसे ओवरकम किया उनको, आपका माइंडसेट क्या था, ये सारी चीजें. उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स हैं. उसके बाद एक छोटी सी फन एक्टिविटी, और उसके बाद ऑडियंस ने कुछ इंस्टाग्राम में क्वेश्चन शेयर किए हैं वो, और फिर लाइव ऑडियंस अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहे तो. सो विद दैट सेड हम शुरू करते हैं. सो गाइस, प्रितांशु सर इज माय सुपर सीनियर. प्रितांशु सर मुझसे 2 साल सीनियर हैं. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो ही वाज इन थर्ड ईयर, और वी शेयर्ड अ सेम फ्लोर इन हॉस्टल, और हमारा कॉमन इंटरेस्ट था काउंटर स्ट्राइक. सो प्रितांशु सर इज अ वेरी गुड गेमर. हमने साथ में काउंटर स्ट्राइक बहुत खेला. आई डोंट नो इफ ही स्टिल प्लेज इट. सो तब से मैंने प्रितांशु सर के बारे में जाना, जब मुझे पता चला कि ये भी गेम में हम खेलते हैं. और उसके बाद आई रियली लाइक्ड प्रितांशु सर्स अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. मैंने सर को हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ देखा, और मतलब लाइक हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, वो हमेशा सैड होता है, दुखी होता है. बट प्रितांशु सर, मैं जब भी आपसे मिला, आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही थे. और भले ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि आप इस इतनी बड़ी समस्या में हो. और जबकि मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं परेशान होता हूं तो इट्स एविडेंट. तो आपका लाइफ को लेके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अमेजिंग है. और फिर कॉलेज के बाद जब हम पास आउट हुए तो एक दो इंस्टेंस हुए जब मैंने प्रितांशु सर के साथ फेस टू फेस हम मिले, गेट टुगेदर हुआ. बट सिंस 6 to 7 years दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग ईच अदर. सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग. और सो ये था इंट्रोडक्शन प्रितांशु सर के बारे में. And he has working experience in multiple domains, multiple tech stacks like Xamarin, C++, C#, और इन्होंने Zapier, LinkedIn जैसी कंपनीज में काम किया है. सो प्रितांशु सर, नाउ स्टेज इज ऑल योर्स. आप अपने बारे में जो भी शेयर करना चाहें. तो मैं कॉलेज में प्रोग्रामिंग में जो पहला इंटरेस्ट था मेरा वो तब आया था जब मैं आई थिंक 10th क्लास में था. ओके. मैंने उसके पहले कभी प्रोग्रामिंग करी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता. तो एक मेरे दोस्त, मेरा स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, तो हाफ ईयरली एग्जाम था नेक्स्ट डे. और मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि एक टीचर है जिनसे मैं पढ़ता हूँ, आप उनके पास चलो और उनसे पढ़ो, तो शायद कुछ समझ में आए और शायद तुम पास हो जाओ. तो मैंने ऐसे ही जाके मैंने ज्वाइन कर ली कोचिंग. और उन्होंने मुझसे सबसे पहले सवाल ये पूछा कि बेटा ये बताओ कि कल एग्जाम है. मैंने बोला हाँ. तो सीधे बोला उन्होंने, कल तो तुम फेल हो. मैं बोला हाँ ठीक है चलेगा, कल तो फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फाइनल में ही नहीं फेल होना है. तो उन्होंने बोला कि फाइनल तक इतना हो जाना है कि मतलब अच्छे नंबर आएंगे. अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने मुझे उस दिन समझाया कि लॉजिक कैसे बनाते हैं. ठीक है, मुझे नहीं आता था, लेकिन अगले दिन मेरे आई थिंक 35 नंबर आया, मैं जस्ट पास हुआ. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ, उसमें मेरे 75 आया. तो उसके बाद से सारे मतलब 11th-12th में मेरे कंप्यूटर साइंस में स्पेशली, बाकी सब में मेरी सिर्फ दो ही चीजें अच्छी थी हमेशा, एक मैथ्स और एक कंप्यूटर साइंस. ओके. तो
बिकॉज दोनों में लॉजिक चाहिए नहीं, और बाकी सब राइट, में लॉजिक नहीं है, बाकी सब में बेसिकली समझना है, यस, या दोज तो वर याद करना है। कॉन्सेप्ट्स। हाँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में भी लॉजिक थोड़ा बहुत लगता है। तो उसके बाद से मेरे हमेशा मतलब कंप्यूटर साइंस में तो अच्छे नंबर आए थे, तो मेरा इंटरेस्ट तो था, इंटरेस्ट बन गया था बहुत ज्यादा। मेरी ये हो गया था कि मतलब आगे चल के मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। लेकिन बीच में आ गया यूपीटीयू, तो गॉट उस इट, तेरे यस। पेपर पेपर हुआ तो मेरे बहुत ही गंदी रैंक आई, ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से होता नहीं है, तो फिजिक्स राइट। केमिस्ट्री भी चाहिए। तो मेरा जो कॉलेज में एडमिशन हुआ वो हुआ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो 4 साल के इलेक्ट्रिकल में मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, सिर्फ एक ही चीज पसंद थी कि थर्ड ईयर में एक एक पेपर है C++ का, उसमें फोड़ना ओके, है। थर्ड ईयर तक ओके, आते आते यूपीटीयू वालों ने वो सब्जेक्ट ही निकाल दिया। ठीक है। तो जैसे जैसे पास हुआ, लेकिन इंटरेस्ट तो गया नहीं था तब भी था कि भाई, तो मेरे जिस दोस्त ने मुझे कंप्यूटर में मतलब वो कोचिंग में एडमिशन दिलाया था, उसी ने मुझे उसके बारे में बताया, सीडैक के बारे में। तो उसके बारे में मैंने पढ़ना चालू करा। सीडैक में भी मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया काउंसलिंग के टाइम पे, और जो बेस्ट सीडैक है बैंगलोर का, उसमें उसमें एडमिशन हो गया। पर्टिकुलरली लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जो सबसे बेस्ट ब्रांच होती है वो सेलेक्ट करते हैं। मैंने सेकंड बेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करी थी, जानबूझ के। मुझे पता था बेस्ट ब्रांच को फर्स्ट वैरायटी में डालोगे तो मिलनी तो नहीं है, तो सेकंड बेस्ट मिल गई मुझे। मेरे क्लास में सारे बच्चे जो वहाँ के थे वो सर, अगर सीडैक में आप वो सारे के नाम बताना चाहें ब्रांच का कि आपने सीडैक में कौन सी ब्रांच ली? तो सीटेक में मेन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसने के लिए मेन 2 ब्रांचेस होती है। एक होती है डैक, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, दूसरी होती है पहले उसका नाम था विमसी, WIMC, जो उसको बोलते थे वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, बट वो चेंज होके मैंने सिर्फ MC कर दिया, मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ओके। मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग चूज करा था, उसमें एंड्रॉइड। उस समय मतलब अराउंड 10 साल पहले, एक्चुअली टुडे इज 11 फरवरी, 9 फरवरी, 10 साल पहले एग्जैक्ट मेरी पहली जॉब लगी थी। तो अमेजिंग। ओके। तो सीडैक में ये हुआ कि, और मतलब उस ब्रांच में विम्सी में मोबाइल कंप्यूटिंग में वो आपको एंड्रॉइड विद जावा पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि कोटलिन आई नहीं थी, सिर्फ भी नहीं आई थी, तो एंड्रॉइड और iOS ऑब्जेक्टिव सी पे पढ़ा रहे थे। उन्होंने C++ भी पढ़ाया, C# भी पढ़ाया, जावा अलग से पढ़ाई। गॉट इट। तो वो है, मेरे मेरे बीटेक में 60% है नहीं, एक्चुअली 59.9 है। तो जब ठीक सीडैक है। खत्म हुआ तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज आई वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। उस समय मैंने पूरा सीडैक मस्ती में निकाला, मतलब क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग आती थी, थ्योरी में पढ़ता नहीं था, प्रोग्रामिंग अच्छे से करता था। तो सीडैक में भी, लेकिन तब भी इतना होने के बाद भी, बिकॉज थ्योरी मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैं सीडैक में मेरे 60 लोगों की क्लास थी, उसमें से मैं सेकंड बेस्ट आया था। मतलब मेरे परसेंटेज वहाँ पे 58.2, नीचे से दूसरा। ओके। जो जो सबसे लास्ट वाला बंदा है ना, वो अभी स्टार्टअप में, किसी एक स्टार्टअप में बैंगलोर में इंजीनियरिंग मैनेजर है। तो ओके। मेरे से भी इंजीनियर था, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ये हुआ कि उस समय तक मैं बहुत टेंशन में रहता था, मतलब दिखाता तब भी नहीं था, लेकिन बहुत टेंशन में रहता था। तो देखिए पहले दिन एक कंपनी आई, शुभम को तो तुम जानते ही हो, शुभम, यस। सॉरी, हाँ, शुभम जैन, शुभम जैन। तो शुभम जैन राहुल का सीनियर था, तो he was my roommate in CDAC, तो एंड ही वाज इन डैक, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग ब्रांच में था वो। तो पहले दिन उसकी जॉब लगी, पहले दिन सबसे पहला बंदा जो प्लेस हुआ वो शुभम था। सेकंड डे पे एक और रूममेट था मेरा, नीतीश करके, वो मेरी क्लास में था। सेकंड डे उसकी प्लेसमेंट हो गई। लेकिन हुआ क्या कि दोनों दिन जो कंपनी आई थी, दोनों ने बोला कि हमें बीटेक में 65 से ऊपर चाहिए, ओके। और सीडैक में 65 से ऊपर चाहिए। तो मेरे दूसरे दिन जाके मेरी मतलब बहुत फटी, समझ लो, बहुत गंदी, कि कोई फायदा ही नहीं है सीडैक करके, कोई यस। मतलब नहीं, हाँ। जॉब तो लगनी नहीं है। मेरा ऐसा वो हो गया था कि ये जॉब लगेगी नहीं, अब क्या फायदा सीडैक करके, मतलब 1 लाख बर्बाद कर दिए, 6 महीने बैंगलोर में खराब हुए, जाके फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो सीडैक के उस टाइम पे एक टीचर थे, वासु सर, अभी तो नहीं पढ़ाते वो, मेरा लास्ट ओके। बैच था जब उन्होंने पढ़ाया था। मैं उनके पास गया,
मैंने उनको जाके बोला कि सर आप मेरा सीटेक पढ़ने का मतलब क्या है जब मेरी जॉब नहीं लगने वाली, सारी कंपनी आके 65 से ऊपर मांग रही है। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझसे उस दिन, एक ही सेंटेंस पूछा था मुझसे, एक सवाल पूछा था कि ये बताओ कि तुम्हारे बीटा के परसेंटेज अभी चेंज हो सकते हैं या तो ओके। मैंने बोला नहीं, तो फिर टेंशन लेने का क्या मतलब है, मतलब ये टेंशन ले तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। अगर टेंशन तब लो जब बीटा के परसेंटेज चेंज हो सकते हैं, तो जाके चेंज कराओ। नहीं, जब नहीं चेंज हो सकते तो फिर क्या मतलब है। देखो जो भी कंपनी आएगी, जो भी कंपनी तुमको एक्सेप्ट करेगी बैठाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें अपना 100% दे देना बस। तीसरे तीसरे दिन एक कंपनी आई, अलायंस ग्लोबल सर्विसेज करके। अभी अलायंस ग्लोबल सर्विसेज एग्जिस्ट नहीं करती, उसको टेक ओवर कर लिया उसने ईपैम सिस्टम से। तो अलायंस से सबको सबको बुला लिया, देखिए जितने लोग हैं हम, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। उसमें सबसे पहले मेरी जॉब लगी। ओके। और कई लोगों का मैंने वो क्लियर करवाया, इंटरव्यू रिटर्न। इंटरव्यू नहीं, मतलब रिटर्न, हाँ रिटर्न क्लियर कराया था। अब खुद तो खत्म, 2 घंटे का एग्जाम था, 1 घंटे में खत्म करके मैंने, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, वो खत्म करके मैंने कितने लोग को आंसर बताया, वो उनका भी सिलेक्शन हो गया मेरे साथ, वो ईपैम गए थे। अगेन ईपैम में अच्छा, अच्छी बात ये हुई थी कि पूरी क्लास ने मोबाइल कंप्यूटिंग में तो सबको दो में से एक चीज चूज करनी थी, या तो आप एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाओ या iOS बनाओ। अब सबके पास विंडोज लैपटॉप थे, तो सबने बोला कि हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है कि हम स्टूडेंट्स के पास विंडोज लैपटॉप ही होते हैं, मैकबुक तो होते नहीं। यस। तो सबने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाया। मैंने बोला कि भाई भले ही मुझे सीडैक की लैब में जाके बैठना पड़े, मैं iOS पे बनाऊंगा। तो क्योंकि मुझे iOS सीखने का ज्यादा मन था, तो हम लोग, मैं और नीतीश दोनों ने iOS बनाया था। उससे ये हुआ कि हम 14 लोगों का, हम मेरी क्लास से अलायंस में, ईपैम सिस्टम्स में सिलेक्शन हुआ। सबको उठा के उन्होंने अलग अलग डोमेन में डाल दिया, मुझे स्पेशली iOS पे डाला, क्योंकि मैंने iOS पे बनाया। मुझे और एक और बंदा जो लास्ट आया था ना सीडैक में, सुनीत नाम था उसका। तो हम लोग को सेम टीम में मोबाइल डेवलपमेंट में डाला। लेकिन ये भी है कि अब अलायंस सर्विस कंपनी है, ईपैम भी सर्विस कंपनी है, तो उनका अपना प्रोडक्ट नहीं था। सर्विस कंपनी का मेन क्या होता है कि भाई जो क्लाइंट बोलेगा उसी पे काम करना है। और उनका दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्विस कंपनी में, क्या ऐसा करो कि सबसे ज्यादा पैसे बचे। यस, डेफिनेटली। ज़ैबरन जो है वो पूरी तरह से डॉटनेट बेस्ड है, और डॉटनेट डेवलपर तुमको मार्केट में भरे पड़े जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने हमको लेके मोबाइल टीम में सीधे ज़ैबरन पे डाल दिया। ओके। ज़ैबरन थोड़ा अलग था चीजों से, मतलब है नेटिव ही ज़ैबरन फॉर्म्स है, जो कि तुम जिसपे तुम मतलब यूनिफाइड वो भी लिखते हो, यूआई भी लिखते हो। लेकिन उन्होंने हाँ, वहां से मतलब मैंने थोड़ी बहुत ज़ैबरन सीखी। वो थोड़ी बहुत सीख के मैंने जैसे जैसे 3 साल के बाद मैंने जॉब चेंज करी, क्योंकि वहां पे ज़ैबरन का ज्यादा स्कोप रह नहीं गया था अलायंस के अंदर। फिर ज़ीबिया में आया। ज़ीबिया में सबसे ज्यादा मैंने सीखा सबसे ज्यादा मैंने ज़ीबिया में, क्योंकि वहां पे मतलब मेंटर अच्छे थे, प्लस उन्होंने ज़ैबरन पे को लेके मुझे फ्रंट एंड पे खड़ा कर दिया कि भाई ये बंदा इसको सब ज़ैबरन आता है, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था। उन्होंने बोला कि इसको सब ज़ैबरन आता है, इसको हमने हायर करा है। वहां भी लकीली हुआ ये कि उन्होंने 2 लोगों का इंटरव्यू लिया था ज़ीबिया ने, जिसमें से दूसरा बंदा जो था मेरे अलावा, वो उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया था पहले। मेरा टेलीफोनिक नहीं हुआ था, मैं डायरेक्ट आया था। तो टेलीफोनिक वाले का जब फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, तो वो बंदा निकला ही नहीं जिसने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था। अच्छा। वो दूसरा ही बंदा था। हाँ, तो ये चीजें हैदराबाद में बहुत होती है। तो मैं बताऊंगा तो हैदराबाद में तो होती है, हैदराबाद वाले यहाँ भी करते हैं, यूएस में भी करते हैं यही सेम काम। तो मैं मेरे साथ लकीली ये हुआ कि वो बंदा भाग गया, और उन्होंने मुझे चांस दे दिया कि भाई ये बंदा सही लग रहा है। तब भी उन्होंने मतलब मुझे प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए कि 7 दिन का टाइम देना है, प्रोजेक्ट बना के देना है। तो मैंने वो 7 दिन में जो चीज मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ के मैं 4 रातें सोया नहीं था मैं लगातार, मतलब 96 आवर्स मैं सोया नहीं था, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट बनाना था कैसे भी करके, नई जॉब चाहिए थी।
हाँ, तो वो सीख के फिर मैं, मेरा ज़ीबीए में हो गया। ज़ीबीए में फिर मतलब काफ़ी सीखा मैंने वहाँ पे। उन्होंने मुझे एमवीसी भी सिखाया, डॉट मतलब बैकएंड सर्विसेज कैसे बनाते हैं हम्म, वो भी डॉट नेट पे सिखाया उन्होंने मुझे। उस पे लेकिन उतना काम कभी करने मिला नहीं। देन फिर क्या हुआ, ज़ीबीए ने मुझे हेक्सावेयर एज अ कंसल्टेंट भेज दिया, क्योंकि हेक्सावेयर ज़ीबीए का क्लाइंट था, और ओके, उन्होंने मुझे चेन्नई भेज दिया। आई थिंक चेन्नई जब भेजा था तो तुम उस समय बैंगलोर में ही थे, तुम मिले थे उसके कुछ यस, पहले मुझसे। हाँ, तो अगेन फिर वो हेक्सावेयर जाके जब मैंने यूएस की टीम के साथ काम करा, तो मैंने डीपली चीज़ों को सीखा और समझा कि मतलब डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे लगाते हैं कोड में, मतलब हम्म, एक्चुअल एक्चुअली क्लीन कोड कैसे लिखते हैं। और जब भी तुम कोड लिखते हो तो 4 लोग होने चाहिए तुम्हारे कोड पे कमेंट करने वाले, कि हम्म, जैसे जो पीयर रिव्यू होता है वो वहाँ पे होता था। मैं भी करता था पीयर रिव्यू। तो जब वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। देन फिर ये हुआ कि सीबिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एक्सेल के साथ। उन्होंने मुझे वापस, मतलब मैंने भी बोला कि मुझे वापस बुला लो बैंगलोर। मैं बैंगलोर आया। हम्म, जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो उसके 2-3 महीने के बाद मुझे हेक्सावेयर ने खुद ही कॉल करके बोला कि आप हमें ही ज्वाइन कर लो हमारे प्रोजेक्ट में, सेम ओके, प्रोजेक्ट में। तो मैंने ज्वाइन कर लिया हेक्सावेयर को। उसमें ये चीज़ है कि मैंने बैंगलोर में मुझे जो सैलरी मिल रही थी, सेम सैलरी मुझे चेन्नई में भी मिल रही थी। हम्म, अ, एक चीज तो मैंने सीखी है कि कभी मतलब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, और तो ये जरूर देखना कि मतलब किसी सिटी के ऊपर बेस मत बनाना। क्योंकि मैं हैदराबाद में भी रह लिया, चेन्नई में भी रह लिया, बैंगलोर में भी रह लिया। हम्म, बैंगलोर अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, पैसे भी काफी राइट, मिलते हैं लोगों को। लेकिन ये भी तो देखो कि मतलब आप दिन का 4 घंटे या 5 घंटे आप ट्रैफिक में बिता रहे हो, एटलीस्ट 2 घंटे तो बिता ही रहे हो, एटलीस्ट कितना भी यस, पास रहोगे आप ऑफिस के, तो भी आप 2 घंटे बिताओगे ट्रैफिक में। हम्म, तो मैंने चेन्नई जब मैं चेन्नई गया तो चेन्नई में मैं 3 किलोमीटर दूर रहता था, तो भी मुझे 2 मिनट 3 मिनट लगते थे पहुंचने में ऑफिस। आधा हम्म, किलोमीटर दूर रहता तो भी मुझे 3 मिनट लगते थे, क्योंकि तब जब आधा किलोमीटर दूर रहता था उस समय मैंने कार ले ली थी। चेन्नई में ये था कि पैसे ज्यादा सेव हो रहे थे ऑब्वियसली, बैंगलोर में तो ओके, पैसे सेव। चेन्नई राइट, में सबसे पहले मैंने कार ले ली, तो ये किया कि भाई अगर सब चेन्नई में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, धूप से होती है, बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, भाई कार ले लो। मैंने कि धूप, यस, तो ये तो अलग चीज है। तो फिर मैं उसी टीम में वापस जाके मैंने 2-3 अराउंड मैंने 2020 के मार्च तक काम करा। तो 20 के मार्च में याद ही है, फिर जब कोविड आ गया हम्म, तो ये हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट था वो जिस कंपनी का था, उसका बेसिकली हेल्थ केयर प्रोजेक्ट था। तो ओके, बेसिकली उस कंपनी क्लाइंट के जिम है यूएस में। जिम क्या है, मेरे फिटनेस सेंटर्स है। अब कोविड आया तो हम्म, फिटनेस सेंटर सारे बंद हो गए। तो हम्म, सबसे पहला काम उस कंपनी ने करा कि सारे लोगों को निकाल दिया। अब जो उनका हाँ, ऑफशोर सेंटर था हेक्सावेयर का, उन्होंने बोला कि अब नहीं रख सकते किसी को। हम्म, और उस टाइम पे ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर मुझे दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट मिले, मैंने काम करा। मैंने मतलब काफी सारे टीम के साथ काम करा। यूएस की टीम थी, फिर उसके बाद एक यूरोप की भी टीम थी। हम्म, देन फिर ये हुआ कि हेक्सावेयर से मैंने, जो मेरे जूनियर हेक्सा में 2-3 आए थे मेरे, जो मेरे अंडर काम कर रहे थे, ये हो गया फिर कि मेरी सैलरी उनसे कम हो रखी थी। तो मैंने 2-3 हम्म, बार हेक्सा से बोला कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, उन्होंने बढ़ाई नहीं। तो फिर मैं बाहर ढूंढने लग गया, और मतलब 2-3 ऑफर लेटर मिले थे। उसमें सबसे अच्छा मुझे लिंक्डइन का लगा, क्योंकि लिंक्डइन में ज्यादा पैसे मिल रहे थे मुझे दूसरी कंपनी में, लेकिन लिंक्डइन में खास बात ये थी कि लिंक्डइन फुल रिमोट था। ओके, हाँ, तो लिंक्डइन मेरे लिए फुल रिमोट मस्त काम कर रहे थे वहाँ पे। हम्म, जैसे लिंक्डइन में हुआ था उस समय मुझे ये मैं लिंक्डइन में जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ सीखने के लिए नहीं। जिस टीम में मैं था ना, टीम कुछ ओके, खास थी, वो इंटरनल प्रोजेक्ट था, सीखने के लिए कुछ हम्म, नहीं था, कुछ नई फंक्शनैलिटी नहीं थी। ये था कि बस मतलब ये चल रहा है, ये चलता हम्म, रहे, वैसा टाइप का था। तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं था कि अगर तुम एक ही कंपनी में और एक ही प्रोजेक्ट पे बैठे रहो तो कुछ सीखने को है नहीं। 2 साल बाद तुम जिस लेवल पे थे, तुम जब ज्वाइन किए थे 2 साल बाद तुम इस लेवल पे हम्म, निकलोगे, तुम चीजें भूल के निकलोगे। तो ऑब्वियसली मैं चीजें भूल रहा था। तो मैंने हम्म, तो मैंने सोचा कि अभी इंडिया में तो उतना स्कोप रह नहीं गया, जैमरिन ऐसे भी ऑलमोस्ट डेड एंड पे आ गया। 30th 31 मई है जैमरिन का लास्ट है, उस दिन मर जाएगा। ओके, विजुअल स्टूडियो जिस पे मैं काम करता हूँ वो भी उसका भी लास्ट डे 31 अगस्त है। सब कुछ विजुअल कोड पे मूव हो रहा है।
तो तब मैंने सोचा कि मतलब Xamarin, मतलब जैसे ही ज्वाइन किया लिंक्डइन की टीम, तब मेरे दिमाग में आया कि बेटर इधर या तो दूसरी टेक्नोलॉजी लर्न कर लो, या मतलब यही टाइम है कुछ अलग कर देने का, क्योंकि फुली रिमोट अच्छी सैलरी लेके फुली रिमोट बैठा। तो मैं घर नहीं गया एक्चुअली, बहुत लोग निकल गए थे घर अपने अपने, जैसे राहुल। यस, इंक्लूडिंग मैंने मैंने क्या करा, मैंने थोड़े पैसे से सेव करे और मैं स्टडी वीजा लगाया कनाडा का, और यहाँ आ गया। अमेजिंग यहाँ प्रीतांशु सर। यहाँ आके मैंने 1.5 साल लिंक्डइन में मतलब रिमोटली काम करा है। लिंक्डइन को बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने बताया भी नहीं। नाउ दे नोस। Nobody knows। लिंक्डइन के अंदर उसकी कोई नहीं जानता है। और जान भी जाएगा तो क्या करेगा मेरा। नो ये देखने के बाद देखो। तो ये हुआ कि 1.5 साल में वो रात में काम करना होता था, रात के 12 साढ़े 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक। राइट। फिर क्लास करो, फिर कनाडा में अलग में 8 घंटे की जॉब करता। तो सोता था मैं उस समय 4 घंटे, क्या कभी करना था तो करना था। तो लिंक्डइन ने मेरी सारी मतलब सारा यहाँ का फीस भी सब लिंक्डइन से निकला है, सब कुछ भी नहीं बचा लिंक्डइन का, लेकिन सब निकल गया। तो अराउंड जून में मैंने सोचा कि भाई अभी 6 महीने बचे हैं पढ़ाई के, फीसेस सारी तो सबमिट हो ही गई थी, कुछ बचा नहीं था। तो मैंने, और मेरी यहाँ की जो जॉब थी उससे मेरा खर्चा निकल जा रहा था, तो मैंने बोला कि अभी लिंक्डइन छोड़ के यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। तो मैंने जून में अराउंड लिंक्डइन छोड़ी लास्ट ईयर, और फिर यहाँ पे फिर मैंने मुझे पता था कि Xamarin का ज़्यादा स्कोप है नहीं। रिएक्ट नेटिव पढ़ना स्टार्ट करा मैंने। रिएक्ट थोड़ा बहुत फ्लटर भी पढ़ा, लेकिन फ्लटर से ज़्यादा रिएक्ट नेटिव में वो आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। एक चीज़ ये देखी मैंने, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे भी हैं जो जैसे Xamarin पे एक है, तो वो Xamarin छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी नहीं छोड़ना। मैं भी नहीं छोड़ना चाहता था 3 साल पहले, मैं भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि भाई कब तक काम करोगे उस टेक्नोलॉजी पे जो खत्म होने वाली है। दूसरा ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के नहीं चाहते हैं नया लर्न करना। अब मेरा एक दोस्त है, वो उसको मैं बोलता हूँ रिएक्ट नेटिव पढ़ लो, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। अगर मोबाइल डेवलपमेंट पे ही रहना चाहते हो तो मैं, और ऊपर आना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो रिएक्ट पढ़ सकते हो, बैकएंड के लिए नोड पढ़ सकते हो, या फिर अपनी ही तुम ऑलरेडी, क्योंकि Xamarin .NET बेस्ड है, तो अपनी कंपनी से बोल सकते हो कि मुझे किसी बैकएंड के प्रोजेक्ट में डाल दो। यस, ठीक है, तो आप .NET पे ही रहोगे, इजी रहेगा आपके लिए ट्रांजिशन करने में। तो मतलब मेरा जो दोस्त है वो बोलता है कि भाई मुझे रिएक्ट नेटिव समझ नहीं आती। भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि डेवलपर को जो ऑलरेडी काम कर रहा है किसी एक टेक्नोलॉजी पे, दूसरी टेक्नोलॉजी सीखने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कभी भी। डेफिनेटली प्रीतांशु सर, एग्री। क्योंकि है तो वो भी प्रोग्रामिंग ही, थोड़ा सिंटैक्स अलग है। हाँ ठीक है, तुम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे हो, कल तुम ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज चले जाओगे, जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो थोड़ा सिंटैक्स अलग है, लेकिन समझने में तो तुम्हें बहुत 1 महीना लगेगा, उसके बाद तो तुम करने लगी जाओगे। तो मैं इसलिए रिएक्ट नेटिव सीख रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि लग गई इसी में जॉब, लकीली वापस से Xamarin में लग गई। यहाँ पे मतलब Xamarin की जॉब लगने पे ये समझ में आया कि अब Xamarin में 2 तरीके से लोग वो करते थे, डेवलपमेंट करते थे। एक होता था Xamarin नेटिव, जो कि नेटिव लाइब्रेरी यूज करके नेटिव यूआई बनाता है। तुमने आईओएस पे काम करा ही है, तो यस, तो बेसिकली iOS का ही कोड लिखते थे हम यूआई के लिए, और जो शेयर्ड कोड है वो C# में होता था। और दूसरा होता था Xamarin Forms, जो कि रिएक्ट नेटिव जैसा, कि मतलब एक जगह यूआई लिखी और एंड्रॉइड में चल गई। Xamarin Forms खत्म हो रहा है, Xamarin नेटिव अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसका नाम चेंज हो रहा है। अभी इसका नाम चेंज करके मावी बहुत फेमस हो रहा है। ओके, अगेन मावी चलेगा, अगले 10 साल तक तो चलेगा ही चलेगा अच्छे से। तो अगर किसी को मावी में घुसना है तो बहुत ईजी है घुसना इस समय, Xamarin वाले आराम से मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब जॉब पकड़ी, तो पहली जो जॉब लगी, मेरी एक्चुअली 2 जॉब लगी कनाडा में। जो पहली जॉब लगी उसमें तो पैसे नहीं थे, लेकिन वो मुझे मावी पे काम करने के लिए बोल रहे थे कि आगे चल के मावी पे काम करना। उसके बाद मेरे Xamarin नेटिव में जॉब लगी। नेटिव में ये है कि मैं दोनों पे काम करता रहूंगा, एंड्रॉइड आईओएस नेटिव पे। यस, डेफिनेटली स्कोप बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मैंने ये पकड़ लिया। इसका स्कोप खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका नाम खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट बी कॉल्ड Xamarin आफ्टर 5 months, बट इट विल स्टिल बी देयर।
इट विल बी कॉल्ड मावी या फिर डायरेक्ट .NET। तो वही है, अभी वही चल रहा है। नाइस सुधांशु सर। तो डिस्कशन चल रहा था अभी मेरे सीनियर के साथ यहाँ पे, तो वो यही बोला था कि ये खत्म नहीं होने वाला, तो डोंट वरी। मैं इसीलिए परेशान, मतलब परेशान नहीं था, मतलब आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हिम कि क्या फ्यूचर है, क्या हम सोच रहे हैं रिएक्ट नेटिव या मावी पे जाने के लिए। उसने बोला कि हम नहीं सोच रहे, नेटिव कहीं नहीं जा रहा है, तो हम .NET पे नेटिव एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, अब मैं एटलीस्ट इस कंपनी में 2-3 साल तक तो रुकने की सोच ही रहा हूं, बाकी देखेंगे। यस, सो अमेजिंग बिट आंसर सर। सो आपने जो कुछ बताया, अमेजिंग अमेजिंग जर्नी, आपने काफी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल नॉट इन द बैड सेंस बट इन द गुड सेंस। आप स्ट्रगल इज आई थिंक रॉन्ग वर्ड, हसल इज अ राइट वर्ड, कि आपने बहुत हसलिंग की। सो एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपकी इसी जर्नी से रिलेटेड है, जो आई बिलीव, मुझे लगता है कि माइट भी मैं वो चीज नहीं कर पाता, या मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूं, या और लोगों को भी सेम क्वेश्चन हो सकता है। सो जैसे कि आपने एक डिसीजन लिया अपनी सेविंग्स लगा के कनाडा मूव करने का, और तो आपको ये लगा नहीं कि व्हाट इफ मुझे कोई जॉब ना मिले, व्हाट इफ मेरी सेविंग्स भी चली जाएं, और लाइक आई डोंट गेट एनीथिंग। तो आपने वो लीप ऑफ फेथ कैसे लिया कि मुझे जाना है? सबसे बड़ी चीज है भरोसा, किसी और पे नहीं, खुद पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये था दिमाग में कहीं, मतलब 1% तो लगता ही है कि हाँ भाई शायद जॉब नहीं लगेगी। जब मैंने जून में जॉब ढूंढनी शुरू करी तो नहीं लगी, ऑब्वियसली 4 महीने तक नहीं लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हाथ धर के बैठ गए कि मतलब नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। अरे इसलिए जब मैंने रिएक्ट नेटिव पढ़ना शुरू किया था, मुझे पता है कि रिएक्ट नेटिव का काफी स्कोप है। अगर जामुन का नहीं भी है तो रिएक्ट नेटिव में ले लेंगे, कोई थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन एंट्री लेवल जॉब ले लेंगे। ओके। कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से। ऐसा तो है नहीं कि कमी है आईटी जॉब्स की, जॉब्स बहुत है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों लगनी तो है। और जब तक नहीं लगनी तब तक कनाडा में अगर तुम रह रहे हो, और तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए तुम थर्ड पार्टी जॉब, मतलब कोई भी जॉब कर सकते हो। बहुत जॉब्स है, आईटी नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ है जॉब करने के लिए। यहाँ के 90% लोग तो वॉलमार्ट में ही काम कर रहे हैं। ओके। मैं भी वॉलमार्ट में काम कर रहा था, मैंने 1 साल से ऊपर काम कर रहा था, इसमें कोई वो नहीं है। यस, हाँ, मतलब लाइक ये कोई आई थिंक सर शर्माने वाली बात नहीं है। लाइक दिस इज लाइक से हसलिंग फेज, जहां पे हम कुछ करके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गॉड फादर का हाथ सर पे नहीं है तो लाइक ये तो करना ही पड़ता है। तो सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने सीडेक किया कॉलेज के बाद, तो आजकल मैं रेयरली सुनता हूँ कि स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सीडेक। सो फॉर एग्जांपल, एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको थोड़ी ठीक ठाक कोडिंग आती है और सीएस ब्रांच से है, 60% माइट भी उसने अचीव कर लिया है, तो आपको क्या लगता है, उसको सीडेक में जाना चाहिए या उसे जॉब परस्यू करनी चाहिए? सीटेक जाने के कई रीजन हो सकते हैं। एक ये, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, तो मेरा एक्सपोजर नहीं था उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग पे। थोड़ा बहुत आती थी मुझे, मतलब लॉजिक बनाना आता था, जो भी है, मतलब सी प्लस प्लस और थोड़ी बहुत जावा सीख रखी थी। मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे पता था सीडेक में कंपनीज आती हैं, लोगों को इंटरव्यू लेती हैं और लेके जाती है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट होता है वहाँ पे। सीडेक को या तो तुम ये देखो कि मैं वहां पे जाके कुछ सीखूंगा, या फिर ये देखो कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे कंपनीज आएंगी और मैं अपने आप को मतलब शोकेस करके जॉब पा सकता हूँ। तो मैंने उसको एज अ प्लेटफॉर्म देखा कि मुझे एक्सपोजर भी मिलेगा कि बाहर क्या क्या चल रहा है, और प्लस मुझे पता था कि अगर मैं कॉलेज के बाद, मेरे कॉलेज में तो प्लेसमेंट हुआ नहीं, हमारे कॉलेज में तो हुआ नहीं कुछ भी, तो बैंगलोर जाके हासिल करने से मिलता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। लेकिन 5-6 महीने, क्या पता साल, मैंने लोगों को 1-1 साल में देखा हासिल करते हुए, उनको जॉब नहीं लगी है, तो क्योंकि लोग बहुत है, तो उससे बेटर अगर तुम 1 लाख खर्च कर सकते हो तो सीडेक में जाके तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ऐसा। अब लकीली मेरे टाइम पे टीचर बहुत अच्छे थे सीडेक में,
सीडैक हम्म, बैंगलोर नॉलेज पार्क वाला सीडैक, 2 है वहाँ पे, एक ईसीटी में और एक नॉलेज पार्क में है। ईसीटी तो अच्छा नहीं है, बट स्टिल ईसीटी वालों को भी प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है ना, कंपनीज आती है, इंटरव्यू लेती है, हम्म, भले टीचर उतने अच्छे ना मिले। तो अगर किसी को सीखना है जेन्युइनली, तो हम्म, उनको उनको पुणे जाना चाहिए, स्पेशली सनबीम वाले और- सीडैक, क्योंकि वहाँ पे टीचर अच्छे हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं। भले ही 9 घंटे क्लासेस चलती हैं लगातार उनकी, तुम 12-12 घंटे सीडैक में रहते हो, बट तुम सीखते हो। हम्म, बैंगलोर में 4 घंटे की क्लास चलती थी हमारी, लेकिन टीचर बहुत अच्छे थे, जो कि अब नहीं है अच्छे, अब उतने अच्छे नहीं है। अब अभी सीडैक इज मोर लाइक अ बिजनेस, बट राइट। भले भले ही वो बिजनेस की हम्म, तरह चला रहा है, लेकिन तुमको तब भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो तुम्हारे पास है पैसे तो हम्म, ऑप्ट करना चाहिए, थोड़े बहुत और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब बीटेक में तो लोगों ने 4-4, 5-5 लाख इन्वेस्ट कर ही दिए, तो 1 लाख और कर सकते हैं, देखा जाए तो। हम्म। मुझे तो पितांशु सर मुझे नेक्स्ट। हम्म, मुझे वैसे, मैं सीडैक करना चाहता था ना, लेकिन मेरे डैड ने मुझसे बोला कि नहीं, मैं सीडैक नहीं करने दूंगा, तो एमबीए करो। लेकिन ओके। ये हुआ कि मैंने बहुत ऑनेस्टली बोला कि देखिए ऐसा है कि एमबीए कर तो लूंगा, पूरी 100% लगा दूंगा अपना, लेकिन होगा नहीं उसमें मेरा कुछ भी, कैट तो हम्म, नहीं निकलेगा ऐसे भी करके। तो उससे अच्छा मुझे ऐसे ही जाना था जहाँ मुझे पता है मैं कुछ कर लूंगा। तो तो उन्होंने दिया फिर। पितांशु सर, हाँ, राइट राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद विल डू सम फन एक्टिविटी। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर से कनाडा जाना है, ठीक है, तो आपके हिसाब से एक राइट पाथ क्या होना चाहिए? लाइक कि वो मतलब फॉर डायरेक्टली जॉब एग्जांपल करने जा मैं सकता है। हूँ, हाँ। हाँ यस, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने 3 साल इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा मूव हूँ और मैं वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के कैरियर को कंटिन्यू करूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, सिटिंग फ्रॉम इंडिया एंड मूविंग टू कनाडा? सबसे पहले तो एक चीज, जो भी इंसान क्या आना चाहता है, मैं उससे ये बोलूंगा कि भाई इंडिया में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लेके लेके उसके बाद ही आना है यहाँ पे, वरना ओके। आने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत जॉब मिलनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी ये है कि अब कनाडा आने के कई तरीके हो सकते हैं। इधर तुम किसी बड़ी सर्विस कंपनी में हो जिनके पास कनाडा के प्रोजेक्ट्स हैं, तुम उनसे बोल सकते हो, मतलब अगर तुम उस कंपनी में रुके हुए हो 2-3 साल 4 साल, जैसे टीसीएस हो गई है, मैं टीसीएस के लोगों को जानता हूँ जो 10 साल तक टीसीएस में बैठे हुए थे, अब वो इंडिया के बाहर बैठे हैं। इवन कनाडा में एक बंदे को जानता हूँ जो 13 साल से टीसीएस में है, और ओके। जब वो उसको 6 साल 7 साल पहले टीसीएस से कनाडा भेजते थे, क्योंकि वो 5 साल 6 साल तक था ऑलरेडी टीसीएस में। तो कुछ कंपनीज, जो सर्विस कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो लॉयल एम्प्लॉयज को फेवर करती है। एक तो ये है। दूसरा ये दिस कि इज। दूसरा एक और तरीका है, अभी नया तरीका है, जो कि जिसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वो ये है कि कनाडा ने रिसेंटली एक नया वो निकाला है, पाथवे निकाला है कि अगर आप रिमोट वर्कर हो कि अपनी कंपनी में, तो हम आपको विजिट वीजा दे देंगे, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ ओके। आके जॉब जॉब ढूंढ लो आराम से। एक बार में आप 6 महीने के लिए आ सकते हो, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लो, और जॉब मिल जाए तो बस अपने विजिट वीजा को सीधे आप वर्क परमिट कन्वर्ट कर लो, सीधे। अमेजिंग। कोई दिस इज अ गुड वे। ये बाद में निकला है मेरे यहाँ आने के बाद, वरना तो मैं वही चूज ओके, करता। ठीक है ठीक है। नाइस प्रियंशु सर, नाइस नाइस। तो ठीक है, अभी एक छोटी सी फन एक्टिविटी प्रियंशु सर, जस्ट फॉर यू। तो आई विल शो यू सम पिक्चर्स, पिक्चर्स ऑफ अस, एंड यू हैव टू टेल कि ये पिक्चर कब की है और उस पिक्चर में कौन कौन है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Guys, it will not take more than 2 minutes. So, and one more thing, I wanted to show the folder name. So, Pitamsu sir, can you read it? So, guys, this is the name of Pitamsu sir when he used to play Counter Strike. और या इसी नाम से अभी भी सर लोग, आपका फोन। हाँ। अरे मैं कॉलेज जाता नहीं था कभी, लेकिन 1-2 बार मैं कॉलेज गया था, तो एक बंदा दूसरे बंदे से बोला कि देखो तो कोई ये स्नेक सर है, मैंने बोला कि मेरा नाम प्रताक्षु है। राइट राइट राइट।
नाइस नाइस। सो पिटांशु सर, एक फनी इंसिडेंट, जब मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था फॉर XYZ रीजंस, मैं म्यूट पे खेलता था, ठीक है। हाँ, और जब मैं आपकी टीम में होता था, आप मुझसे बॉम्ब मांगते थे जब हम टेररिस्ट बनते थे, और हाँ, मुझे सुनाई देता नहीं था, मैं भाग जाता था, एंड देन यू यूज्ड टू किल मी, देन इन नेक्स्ट राउंड मैं आपको मारता था। सो दैट वाज अमेजिंग मोमेंट्स। ओके, सो let me open first photo. Yeah, this photo Pratansu sir. ये Oh, ये कब की है, like if you can guess? 2017 की लग रही है। 2017 Yes. में, हाँ, Then जहाँ क्योंकि पे जुलाई हम, में मैं था। yes, yes, we went to our friend Shubham and Sandeep to visit their new flat. And this photo. ओके, ये 2011। Hmm. हाँ, 11, Yes. हाँ, Not 11 की। 11, 12 might be. Yeah, but हमने इवेंट ये भी मतलब ऑर्गेनाइज किया। 2011 से 12 के बीच की है ये यस, वो। यस, हाँ, हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और ये हमारा हॉस्टल आई बिलीव 10 years बैक ऐसा था, लाइक एकदम रफ एंड रॉ। 10 साल पहले मैं ऐसा दिखाई पड़ता था। यस यस, अभी तो आई बिलीव कनाडा जाके प्रतांशु सर आपका रंग भी बदल गया रंग बदल गया अभी। है। एंड दिस पिक, ये पिक्चर मैंने इसलिए इंक्लूड की, नथिंग स्पेशल, जस्ट टू सी हाउ ओल्ड दोज डेज वर। कोई एंड्रॉइड फोन नहीं था, ये मेरा फोन है प्रीतांशु सर, इफ यू कैन गेस विच फोन इज दिस। नोकिया का ही कोई लग रहा है। हाँ हाँ, नोकिया का टच एंड टाइप चला था उस टाइम पे, कोई एंड्रॉइड नहीं था। यही सिम सिम भी क्या था, सबके पास सिम। नोकिया ही था, मेरे पास नोकिया हाँ हाँ, 63 ये है। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था अराउंड 10,000 रुपीज में। मैं बहुत ही स्केप्टिकल था कि टच एंड टाइप की, अभी तक बटन से सारी चीजें होती थी, टच कैसे काम करेगा, बट दिस वाज अमेजिंग फोन। और सोचो तो उस समय 10,000 का फोन खरीदने वाले लोग। That was a huge money. I know how I collected that money. So again, this is a group photo. So if you can name few people from this photo. जैसे किसके इसके बारे में बताऊं। ऊपर डेस्क This, वाला खड़े हैं सारे उधर, एक तो वो मेरा रूममेट है yes, शुभम झा। right, right, right. अ, This guy, I know him. ये तो तुम हो, ये तो शांतनु है, ये आनंद हाँ, त्रिपाठी है, yes, ये मैं हूँ, ये अभिषेक सर है, और ये आशीष सर पीछे लग hmm, रहा है, right, right, right. और वो आशुतोष So, पांडे साइड में। yes, yes. Nice, Pitamsu sir, nice, ये nice. आशीष द्विवेदी लग रहा है मुझे, ये जो सब लंबा सा खड़ा है, आशीष द्विवेदी। हाँ, इन लोगों को who? ब्राउन जैकेट में जो खड़ा है, आशीष द्विवेदी लग रहा है। अच्छा, इन मतलब इन लोगों से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था सर। तुम्हारे सीएस बनाते ना कि आईटी थी, कि ये लोग आईटी, मोस्टली आईटी भी, एंड ये दिस लोग फोटो। मोस्टली आईटी में थे, तुमसे सीनियर थे सारे। हु इज दिस ये गाय इन रेड? 2010 से 11 के बीच की हाँ, टाइम दिस है। इज सेम डे फोटो, सेम डे फोटो। हाँ, तो ये तो मृणाल है। यस। बाकी है अंकुर, इसे अभिनव, विवेक, विवेक या, मणि। दोस वर अमेजिंग डेज। या, सो ओके पितांशु सर, सो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया में काफी टाइम स्पेंड किया, देन यू मूव टू कनाडा। सो वर्किंग एथिक्स में आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एज कंपेयर टू इंडिया, वर्किंग रूल्स क्या है, आवर्स क्या है, क्या वो जस्टिफाइड है, वर्सेस वर्किंग आवर्स रूल्स इन कनाडा? वैसे मेरे सबसे ज्यादा इंडिया में ये होता है कि मतलब लोग तुमको कॉन्स्टेंटली तुमको बग करते रहते हैं कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये खत्म करना है, ये ओके। आज खत्म करना है, कल खत्म करना है। इसके पीछे लोग तुमको अगर तुम रीजनिंग भी देते हो
कि इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है करने में, या आई एम ब्लॉक्ड समवेयर, तो वो उस रीजनिंग को समझते नहीं है जल्दी। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है, अगर मैं बताता हूँ किसी को कि मैं, जैसे मैंने रोज सुबह डेली स्टैंड अप होता है, मैंने बोला कि मैं आज पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, मुझे बी पे जाना है। अगले दिन की स्टैंड अप में बोलता हूँ कि मैं अभी भी ए पे हूँ, बी से बी पे जाना है, तो कोई मुझसे ये सवाल नहीं करता कि क्यों, ऐसा क्यों, एक दिन तक तुमने क्या करा, कोई ये सवाल नहीं करता। इंडिया में जबकि वो लोग इंडिया में तुरंत ही सवाल पड़ जाएगा सामने आपके कि क्या किया तुमने एक कल के दिन, अब तुम समझाओ कि मैं कहाँ पे ब्लॉक था। यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बता दूंगा कि मैं ब्लॉक था और कोई मुझसे दोबारा नहीं पूछने वाला है। ये सबसे बड़ा चेंज है। दूसरा है कि वर्क टाइमिंग, मतलब मैं कभी भी काम करूँ, रात में काम करूँ, मैं दिन में काम करूँ, किसी को कोई लेना देना नहीं है, काम करके देना चाहिए। अब तुमने बोला किसी काम के लिए, तो भले उसमें तुम 4 दिन लगा रहे हो, लेकिन तुम करके दे रहे हो तो उतना ही इम्पैक्ट आ रहा है जितना 2 दिन में तुम करके दे रहे हो। ये 2 चीजें सबसे बड़ी चेंज है वैसे। गॉट इट। और प्रीतांशु सर, आजकल वी आर सीइंग every new day a new AI is coming. So most of us are worried कि हमारी जॉब चली जाएगी, AI will kill software engineers, mobile developers या web developers. So what do you think कि एक वेब डेवलपर, मोबाइल डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को AI से डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो AI का आने से डरना नहीं चाहिए। डरना क्यों नहीं चाहिए, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर AI देखो, पहली बात तो ऐसी चीज है जो एक डिजायर्ड पैटर्न में काम करती है और चीजें सीखती है, ठीक है। बेसिकली जो भी मॉडल लोग लिखते हैं AI का, इट लर्न्स फ्रॉम लाइक कि हाउ टू यूज AI like efficiently being a software engineer. अभी तक, मतलब मुझे देखा जाए तो मैंने अभी तक AI का यूज नहीं करा है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन राइट जस्ट आस्क कोड फ्रॉम ChatGPT। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिन्होंने ChatGPT 4 ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है $20 पर मंथ पे, वो यूज करके दे कैन जस्ट राइट कोड। बट और उसके बाद उसमें तुम थोड़े मोड़े चेंजेस करके अपने हिसाब से तुम उसको पेश करके यू कैन डू योर जॉब, और उससे तुम्हारी जॉब एफिशिएंट भी होती है और तुम जल्दी भी चीजें खत्म कर सकते हो। अदर साइड इज यू कैन आल्सो लर्न ऑन वर्किंग ऑन AI। तो if you can learn on working on AI, you can get those kind of jobs, or you can use AI to work efficiently. दोनों चीजें कर सकते हैं इंसान। Okay, so Pritanshu sir, just a second, let me reply to one guy. I will take this question later, not now. So my next question is, what is the future of tech in India? If that question is too broad, let me like rephrase it. So similar question popped up in Instagram also. So basically these days we are seeing a trend that there is a huge demand of React. Everyone is like rushing toward React. It's like ki everyone in India wanted to learn React. So आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में will React sustain, or there will be another library or another field of, say, another field of development that will pop up, like just like React is promoting web development, might be some another tech will promote desktop development or mobile development, or say backend development. So like what do you think ki where we are heading towards to, अगर कोई सीख, हाँ या go ahead. तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स यूनिफाइड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। सो जैसे डॉटनेट था, डॉटनेट का अपना पहले, मतलब पहले डॉटनेट यूज्ड टू बी
प्रोप्राइटरी, राइट? तो मतलब .NET लाइब्रेरीज किसी के लिए ओपन नहीं थी. You have to work on Windows to develop web applications or like backend applications. फिर धीमे धीमे they move towards .NET standard library. .NET standard library धीमे धीमे open source हुई. उसके बाद उन्होंने उसको open source बना दिया. Then they made whole .NET framework open source. अब इस समय .NET is completely open source. But उन्होंने .NET ने क्या करा कि धीमे धीमे they are moving everything towards on a single platform. तो जैसे अभी जो नई चीज है पिछले 4 साल से डेवलपमेंट में है मावी. ठीक है, मावी पे तुम वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, तुम मावी पे मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, मैक के लिए बना सकते हो, विंडोज के लिए बना सकते हो. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मावी. So they are moving everything towards a single platform, single development platform. Same thing Android is doing. So Android ने क्या करा कि पहले Kotlin निकाली, फिर अभी recently उन्होंने निकाल दिया Kotlin multi platform. तो अभी क्या है, तुम जो भी कोड लिखते हो, most of the code is platform independent. And फिर Kotlin multi platform क्या करता है, उसको हर एक प्लेटफॉर्म पे रन करता है नेटिवली. सेम थिंग iOS ने भी कर रखी है. तुम स्विफ्ट का यूज करके तुम बैकएंड एपीआई भी लिख सकते हो. स्विफ्ट का यूज करके तुम मैक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, तुम iOS एप्लीकेशन लिख सकते हो. बस एप्पल नहीं, एप्पल का ये अलग, एप्पल सिर्फ ये काम करता है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करता ही नहीं है. Yes. तो उन्होंने जो भी लिखा है वो सिर्फ मैक के लिए लिखा है या आईफोन के लिए लिखा है. लेकिन तुम स्विफ्ट का यूज करके तब भी तुम बैकएंड एप्लीकेशन मतलब बैकएंड एपीआई बना सकते हो और उनको तुम .NET ऐप से कॉल कर सकते हो. तो everybody is going towards some kind of unified platform कि एक जगह पे लिखो और हर जगह पे चले वो. Definitely. इससे क्या हो रहा है कि टेक स्टैक अभी टेक स्टैक मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. नोड पे तुम बैकएंड एपीआई लिख सकते हो, तुम .NET पे लिख सकते हो, जावा में लिख सकते हो. आगे चल के ये थोड़ा धीमे धीमे क्लोज होगा, मतलब कम चीजें रह जाएंगी. ठीक है, तब भी रहेंगी बहुत सारे लोग जो जावा पे ऑलरेडी हैं. they will try not to move outside of Java. जो बहुत सारे लोग .NET में हैं, they will never try to move to other technologies because इन सबका सपोर्ट लॉन्ग टर्म होता है. जावा से का क्या है ना कि हर रोज एक नई लाइब्रेरी आती है. Definitely, yes. पिछले वाले का सपोर्ट लॉन्ग टर्म नहीं होता है. जैसे रिएक्ट इकलौती .NEट लाइब्रेरी, जावा से लाइब्रेरी है जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट अब तक रहा है. वरना Vue.js आके चला गया, Next.js आके चला गया, पता नहीं कौन से JS आके चले गए. तो टेक स्टैक धीमे धीमे हमारा इस स्टडी जा रहा है कि मतलब अगर तुम एक छोटी टेक्नोलॉजी पढ़ के उस पर फोकस करोगे और चेंज नहीं करोगे अपने आप को तो पीछे रह जाओगे. इससे बेटर है कि ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ो. जैसे मान लो .NET पकड़ लिया तो .NET पे एक बार तुमने सीख लिया ना, उसके बाद तुम मोबाइल में भी काम कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो, वेब पे भी काम कर सकते हो. तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है और .NET कहीं जा नहीं रहा है, कभी नहीं जाएगा. राइट. सो पितांशु सर, ये तो मेरे क्वेश्चंस थे. कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पॉप किए थे, भेजे थे. सो वन क्वेश्चन वाज कि दीज डेज फ्रंट एंड की ओपनिंग्स बहुत सारी हैं बट बैक एंड की इनको नहीं देखने को मिल रही है. तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? बैकएंड की ओपनिंग है ऐसा नहीं है, बट डिपेंड करता है तुम कौन सी टेक्नोलॉजी पे देख रहे हो. अगर तुम .NET पे देखोगे तो बहुत ओपनिंग्स है. .NET में तो बहुत मिल जाएगी. जावा पे बहुत ओपनिंग्स है. Node.js पे भी है लेकिन Node.js पे उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी. रीजन बीइंग कि मोस्ट ऑफ द सर्विस कंपनीज आर ऑन .NET और जावा. दे आर नॉट ट्राइंग टू गो टू नोड. नोड पे वो लोग जाते हैं जो इधर या तो प्रोडक्ट कंपनीज जाती हैं जो अपनी एपीआई स्क्रैच से बना रही हैं, क्योंकि Node.js पे तुम्हें डेवलपर मिल जाएंगे आराम से. और यू कैन से कि कम खर्चे में काम हो जाए. तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है पैसा. आईटी में हर कंपनी सबसे पहले देखती है कि हम किस तरीके से पैसा बचा सकते हैं. अगर कोई सर्विस कंपनी को एक नई एपीआई लिखनी है किसी नए क्लाइंट के लिए तो दे विल ट्राई टू डू इट इन .NET बिकॉज उनके पास .NEट डेवलपर भाड़े पड़े या जावा डेवलपर भाड़े पड़े. तो वो लोग वो करेंगे, वो लोग उन डेवलपर्स को उठा के वो एपीआई बनाएंगे इंस्टेड कि आप नए डेवलपर्स हायर करो Node.js पे और फिर उनसे बनवाओ. उसमें ज्यादा खर्चा है. तो आजकल आई बिलीव 2 लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर हो रही हैं, गो एंड रस्ट.
सो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है सर इनके ऊपर कि लाइक गो एंड रस्ट? मैंने कभी इतना गो और रस्ट के ऊपर कभी मैंने ध्यान दिया नहीं है। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज, तो वी पास लेकिन ऑन हाँ, दिस मतलब क्वेश्चन। गो का नाम मैंने बहुत सुना है, लेकिन गो का नाम मैंने बहुत सुना है। आई थिंक गो को फ्लटर में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, नहीं पता। आई थिंक फ्लटर, पता नहीं, डार्ट Sure. आई बिलीव। हाँ, डार्ट डार्ट, हाँ सॉरी, फ्लटर की आजकल ज्यादा तो ओपन वो आ रही है, बेसिकली, बिकॉज अगेन फ्लटर इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म और हाँ मल्टी प्लेटफॉर्म, ये, इसीलिए इसकी ज्यादा ओपनिंग आ रही है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सब कुछ यूनिफाइड की तरफ जा रहा है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था प्रीतांशु सर की वाई फ्रंट एंड जॉब्स ज्यादा है, इस पे सिंपली मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक से इट इज नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी आंसर बट सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। तो आप डेली अगर कहीं जाते हो घूमने, जनरली आप कार के कलर को नोटिस नहीं करते हो, बट अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको रेड कार पे फोकस करना है, तो आप सिर्फ रेड कार को ढूंढोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी वी आर फोकसिंग ऑन फ्रंट एंड जॉब्स, इसीलिए फ्रंट एंड जॉब दिख रही है। अगर मैं बैक एंड जॉब पे फोकस करूंगा तो मुझे वो दिखेंगी। तो आई थिंक जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, फोकस ऑन बैक एंड जॉब्स। You are searching for front end jobs. That's why you are getting those in your LinkedIn or Naukri profile. Simply एक हफ्ते तक बस बैक एंड जॉब सर्च करो, तुम्हें बैक एंड जॉब्स ही मिलेंगी नेक्स्ट डे से। पावर ऑफ एआई। हाँ, राइट राइट। Just like Thanos said, I use the stone to destroy the stones. Just so my saying is, I use the algorithm to destroy the algorithm. So जब भी मैं YouTube ओपन करता हूँ, मैं सिंपली एक दो दिन जो चीज मुझे सीखनी होती है, वीडियो चला के छोड़ देता हूँ। अगले 3-4 दिन मुझे उसी से रिलेटेड वीडियोस दिखते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। तो पिंटांशु सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इंस्टाग्राम कि हाउ कैन वी use software engineering to make our business, maybe like in freelancing or something else? दो तरीके का हो सकता है कि या तो तुम अपना एक प्रोडक्ट कुछ बना रहे हो, तुम्हारे मन में आइडिया है, या देयर इज समबडी who is close to you and he has an idea but he doesn't know how to work on, like he doesn't know any tech stack, he has an idea और तुम्हें टेक स्टैक आता है। तो एक तरीका तो वो है कि यू गेट टुगेदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है और कैसे उस आइडिया को डेवलप करना है और आगे जाके, एक तो वो तरीका है। इसके लिए मतलब काफी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। अब एक इंसान, दो इंसान के बल का मतलब बस का तो नहीं है ये, इसमें कम से कम 3-4 लोग लगते हैं। एक बंदा ऐसा चाहिए जो मतलब पीपल फेसिंग होगा, जो लोगों से क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। एक बंदा होना जिसकी जिसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक मतलब स्टार्टअप का वो अपना एक तरीका हो गया, जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं अपनी, उनके लिए ये उनका तरीका है। और मैंने भी मतलब सोचा, मेरे मन में भी एक दो आइडियाज आए थे, लेकिन मेरे अंदर अभी तक वैसा मतलब एंथुसियाज्म आया नहीं है कि मैं स्टार्टअप अपनी खोलूं। मे बी आए आगे चल के। स्टार्टअप खोलने के लिए या अपना बिजनेस बनाने के लिए जबरदस्ती काम करना इज नॉट गुड। लाइक जब तक तुम्हें अपने और इस तरह मतलब किसी भी स्टार्टअप में तुम्हें अपने आइडिया पे बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। ठीक है। राइट तो राइट इसका राइट। फ्रीलांसिंग मैंने देखी है लोगों को फ्रीलांसिंग करते हुए। लोग मतलब फ्रीलांसिंग से इंडिया में, मैंने एक बंदे को जानता हूँ मैं जो मतलब 2.5-3 लाख महीने तक कमाता था वो फ्रीलांसिंग करके। और वो किसी बड़े सिटी में नहीं रहता था, वो कृष्णागिरी में रहता था, मतलब बैंगलोर से 100 किलोमीटर आगे। तो what he used to do is he used to work in Bangalore first, like in the start of his career. He ओके। learned a lot of things and started freelancing for free. और 4-5 साल के बाद जाके people started paying him because he developed a good, you can say, रेपो। reputation, yeah, in freelancing.com, freelancer.com. तो राइट, एक तो वो थोड़ा टाइम तरीका है। लगता है। हाँ, शुरू में तुम्हें 3-4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, तुम्हें फ्री में या बहुत कम पैसे पे काम करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे पास एक सेकेंडरी जॉब चल रही है तो फिर सही है।
So Pitansu sir, next we can take the audience question. So एक question है. So I asked again to him till he replies. एक मेरा question है. So आपने बोला था कि your friends are like वो Xamarin पे stick करना चाहते हैं, move नहीं करना चाहते. So जैसे मैं React पे काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से. I am very much comfortable. Like से कोई भी एप्लीकेशन मैं सोते सोते बना दूंगा. But this is not how things works. Because might be मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ. मैं बस इस डायलेमा में हूँ कि मुझे चीजें आती हैं और मैं नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी हम एक टेक्नोलॉजी में जिसमें हम कंफर्टेबल हैं उससे दूसरी टेक्नोलॉजी में लेट मी अगेन स्टार्ट. जब मोस्टली हम अगर किसी टेक में 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हैं सो वी बिकम कंफर्टेबल. और अगर हमें दूसरी टेक स्टैक सीखनी पड़ती है तो थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है. ऐसा लगता है कि यार मैं जॉब छोड़ के इसी फील्ड में दूसरी जॉब सर्च करूं वर्सेस मैं ये न्यू टेक स्टैक सीख के अपनी स्किल को अपस्किल करके पैकेज इंक्रीज कर लूं. राइट. तो एक वर्ड जो तुमने 2-3 बार बोल दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है. हम्म. वर्ड है जो किसी भी अगर तुम डेवलपर हो, डेवलपर ही रहना चाहते हो, तो उस वर्ड से तुमको बहुत दूर भाग देना चाहिए. वो है कंफर्ट. ओके. ठीक है. तो अगर जैसे मैं भी कंफर्टेबल रहा था कुछ टाइम बीच में, लेकिन जब भी कंफर्टेबल रहा हूँ ना तो मेरा नुकसान हुआ है हमेशा. तो कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. उन्होंने जैसे तुम बता रहे हो कि तुम रिएक्ट पे तुम 6 साल से काम कर रहे हो, तो बहुत इजी है. कोई भी आके तुम्हें वेबसाइट दे दे या कुछ भी दे दे, तुम फटाफट बना लोगे, बना दोगे. दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन. ठीक है. अभी कोई तुमसे बोल दे कि नहीं तुम्हें कल सी शार्प पे काम करना है, तो मैंने पता तुम्हारे दिमाग से तो बोलेगा मैं क्यों करूं. यस डेफिनेटली. तो तुम तब तक उस सी शार्प पे काम नहीं करोगे जब तक कि तुमसे तुम्हारी कंपनी ये नहीं बोलती है कि तुम्हें हम देंगे नहीं रिएक्ट काम, तुम्हें इसी पे करना है. यस. तो पहली चीज तुम ये सोचोगे कि क्या मैं सी शार्प पे काम करूं या रिएक्ट पे बाहर जॉब ढूंढ लेता हूँ. मन में ये भी आएगा. और रिएक्ट का कोई एंड तो है नहीं. रिएक्ट तो चल ही रही है पिछले 7-8-10 साल से चल रही है. अभी फेमस हुई है 6 साल पहले, तो जॉब बहुत है रिएक्ट पे. तो तुम तुम्हारे मन में अभी भी यही आएगा कि मैं बैठअप जॉब दूसरी जॉब ढूंढ लेता हूँ, हाई पेइंग रिएक्ट पे जॉब मिल जाएगी मुझे कोई दूसरी, मैं सी शार्प क्यों सीखूं. विच इज अ वैलिड ऑप्शन तब तक जब तक कि रिएक्ट फेमस है. जिस दिन रिएक्ट का डेड एंड आ गया उस दिन तुम मतलब उस दिन तुम कंफर्ट जोन से तुम्हें जबरदस्ती बाहर आना पड़ेगा. राइट. तो जैसे अभी मैं कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर बैठा हूँ. मैं ऑलरेडी बैकएंड पे काम स्टार्ट कर दिया मैंने डॉटनेट पे. मैंने जब ज्वाइन किया तब उसने मुझसे बोला था साफ मेरे इंजीनियरिंग मैनेजर ने. मेरा 5 राउंड इंटरव्यू हुआ था. उसने 5वें राउंड में मुझसे पूछा था कि तब तुम्हें मैं बैकएंड पे काम दूं तो तुम काम करोगे. मैंने बोला कि मुझे Xamarin छोड़ के जो दे दो मैं कर लूंगा. ओके. तो उसको पता था कि Xamarin तो मुझे आती है, तो किसी भी दिन कर लूंगा मैं, लेकिन बाकी चीजों पे क्या मैं वो हूँ कि नहीं, इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं. तो जब तक तुम इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरी चीजों में तब तक तुम बेसिकली कंफर्ट जोन, जो कि गलत है. Okay, so I think I am same in comfort zone, I believe, because not now but few months back I get to have many opportunities, but they wanted me to work on different type like Angular or Vue. Opportunity was very good, but I simply denied because of the change in language. So yeah. तुम्हारे केस में तो ज्यादा पर चेंज है भी नहीं. रिएक्ट और एंगुलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तो दोनों जैसी इन दी एंड. सो सी मतलब हाँ बट लाइक सी वैसे सिंटैक्स काफी डिफरेंट है. वो समझ रहा हूँ कि मैंने दोनों पे कर रखा है, मतलब दोनों में मैंने ट्राई कर रखा है. मैं एंगुलर में काम करने के लिए एकदम कंफर्टेबल हूँ. मैंने काम किया भी है, बट नॉट
मैं पूरी तरह से स्विच नहीं करना चाहता। सो फॉर एग्जांपल, अगर कल को मेरी कंपनी में काम आता है कि भाई 2-3 महीने का काम है और एंगुलर पे है, कर दो, मैं कर दूंगा खुशी खुशी। बट अगर कोई मुझसे बोले कि भाई पूरा रिएक्ट छोड़ के एंगुलर में आ जाओ, वो नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट की जो इन एंड आउट है वो समझने में काफी टाइम लगा मुझे। सेम टाइम मुझे एंगुलर में देना पड़ेगा, लाइक टू मास्टर इट। मेरा डायलेमा हमेशा ये रहता है कि मुझे किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है, जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं बनूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। सो आई थिंक कभी कभी ये चीज मेरे ऊपर बैकफायर हो जाती है, जैसे मैंने रिएक्ट के साथ किया कि भाई जब तक अच्छे से सीखूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो अब मैं ये चीज एंगुलर के साथ करूं, वहां पे जाके 3-4 साल दूं, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगता। क्योंकि अगर मुझे 1 महीने 2 महीने काम करना है, मैं एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एंगुलर पे काम कर लूंगा, बट मैं फुल्ली स्विच नहीं करना चाहता। फुल्ली स्विच तो तो आई थिंक ऑब्वियसली फुल्ली स्विच कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे मेरे केस में मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर का डेडलाइन आ गया है। वैसी चीजें होने से पहले स्विच कर लो अगर, तो ज्यादा बेटर है हमेशा। डेफिनेटली सर, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, सो गाइज, नाउ स्टेज इज योर्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो, अमित, आपने क्वेश्चन पूछा बट लाइक पूरी डिटेल नहीं दी यार, इस डिटेल के साथ थोड़ा मुश्किल होगा। तो सो बेसिक, हाँ, अमित कुमार, ही इज आस्किंग, ही इज अ रिएक्ट डेवलपर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विदाउट अ CS डिग्री। कौन सी नाउ डिग्री है टू फिर? सीएस कंप्यूटर नहीं है तो साइंस, कौन सी? विदाउट, कोई डिग्री नहीं है। आई डोंट नो, कोई मैंने डिग्री क्वेश्चन पूछा। सो लेट्स कंसिडर कि नहीं, सीएस डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी बैचलर का चलेगा अगर मतलब बीटेक कर बीए कर बीए रखा है। ओके, बीए किया है। Okay, so let me rephrase Pritamsu sir. So he's a React developer with 2 years of experience और BA किया है, कोई CS डिग्री नहीं है। So he should take admission to get CS degree or go for any course in the market. तो मैं बताता हूँ कि इसमें बेस्ट क्या है पता है, कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब तुम यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, राइट? सो इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, दैट मींस यू आर अर्निंग, यूज दैट मनी टू डू समथिंग विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। सो जैसे बीटेक, यू कैन नॉट, सीएस की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसका कोई काम नहीं है, इट्स जस्ट अ पेपर कि मेरे पास 4 साल की डिग्री है। हाँ, 4 साल की डिग्री होना जरूरी है, सीएस की डिग्री होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है कि बीटेक डिस्टेंस से नहीं हो सकता है, ठीक। बीटेक कोई भी कॉलेज भी डिस्टेंस से कराता नहीं है, अगर कराता है तो ऑब्वियसली चूज दैट। इफ नॉट, बीसीए एमसीए तुम डिस्टेंस से कर सकते हो, इग्नू से, या मतलब कुछ और ओपन यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ से तुम बीसीए एमसीए कर सकते हो। अपनी जॉब करते रहो, साइड बाय साइड बीसीए एमसीए खत्म कर लो, उससे तुम्हारे पास डिग्री भी आ जाएगी, तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। और बीसीए एमसीए करना बहुत टफ नहीं है, इट्स इजी, नॉट दैट टफ। So he is interested in Scalar Academy. So have you heard of Scalar Academy, Pritamsu sir? अब मतलब मेरे पास स्किलर एकेडमी से, मतलब इंडिया में था, मेरे पास कॉल भी आए थे, एक दो ईमेल भी आए थे, वो मुझसे बोल रहे थे कि आप भी ज्वाइन कर लो मेंटर्स, या फिर आप किसी के मेंटर बन जाओ, ऐसे करके। मैंने ये सबसे अच्छा कि मैं तुम्हें एक्चुअल डिग्री ले लूं, क्योंकि इसमें आई थिंक एक्चुअल डिग्री नहीं मिलती तुम्हें, इसमें तुम्हें सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि स्किलर एकेडमी तुम्हें एक्चुअल डिग्री देती है कोई। नो, या आप सही है, डिग्री नहीं मिलता, सर्टिफिकेट मिलता है। और वो आई एम विथ सर्टिफिकेट का यू। कोई काम नहीं होता लाइफ में। सो आजकल या इंडिया में सबको सर्टिफिकेट चाहिए प्रीतांशु सर, और सर्टिफिकेट मेरे नजर में तो जीरो है। स्किल अगर है तो यू कैन डू एवरीथिंग। जितना जितना टाइम तुम किसी कोर्स में लगाओगे, उतना टाइम तुम अपनी लर्निंग खुद से करो। एक कोर्स में क्या होता है, जो मैंने देखा है सर, कि जैसे मैंने कोई कोर्स ले लिया तो मैं बस वही चीज सीखूंगा जो वो लोग मुझे सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस 2023 कॉलेज में कोई कॉलेज नहीं दिखाता ये एडवांस कोई नहीं सिस्टम सिखाता डिजाइन, these। कोई नहीं सो दिखाता। दीज आर, सो सी प्रीतांशु सर, मुझे करेक्ट करना, दीज थिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लर्नड, ठीक है, और टीच। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो
हाँ टॉट मतलब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वो चीजें जो तुम्हें एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। हाँ, जब तुम जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा 3 साल 4 साल, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। तुम खुद से ये चीजें पढ़ोगे, सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। इट्स लाइक अभी तुम ये पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि जस्ट लाइक मैं क्लास 1 के बच्चे को 12th क्लास का सिलेबस दे दूं, कोई मतलब नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी सर्टिफिकेशन, आई विल से सर्च फॉर सिंपली स्केलर एकेडमी का कोर्स कंटेंट देख लो ना, वो क्या पढ़ा रहे हैं, गूगल करके सब खुद पढ़ लो भाई, वही तो तुम्हें पढ़ाएंगे, और सर्टिफिकेट की जीरो वैल्यू है। और अगर रिएक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हो 2 साल से, तो हम्म तुम्हें ऑब्वियसली शुरू के 1-2 साल 3 साल तक तो तुम्हें कोई तुम्हें इस सिस्टम डिजाइन पे और डिजाइन पे टेस्ट पे काम करने को मिलता भी नहीं है। बट जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हें तुम्हें इन सब चीजों पे काम करने को मिलेगा अपने आप, तो तुम अपने आप ही सीख जाओगे। शुरू के 3 साल तो मैंने भी ये सब चीज नहीं सीखी थी। 3 साल के बाद मुझे इन सब चीजों पे काम करने के लिए मिला। राइट राइट। मैंने खुद, जब मैंने 2 साल iOS पे काम कर लिया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिए, तब जाके मुझे एक ऐप मिली थी जो मैंने स्टैंड अलोन मैनेज की थी, उसमें फिर सारी चीजें सीखी। जब मैं रिएक्ट में आया तो 3 साल लगे मुझे एक एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाने का, जो मुझे चांस मिला, और उसमें मैंने सारी चीजें इंप्लीमेंट की। तो यू विल एक्सपीरियंस दीज थिंग्स एज यू ग्रो इन योर कैरियर। डोंट ट्राई टू लाइक से प्री मैच्योर थिंग्स मत करो। इंजेक्शन लेके बॉडी बनाने से कोई मतलब नहीं है, 2 दिन चलेगी फिर अगेन। सिंपली से पास। आई सिंपली, हाँ प्रितांशु सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। wanted to know your point of view. और माइक्रो फ्रंट एंड इन 1 to 3 years डेव इंटरव्यू। भाई स्टार्टअप्स की पुरानी आदत है तुमसे 1 साल के लोगों से 4-4 साल एक्सपीरियंस वाली चीजें पूछना। वो पुरानी आदत है। मैंने दिया था स्नैपडील में इंटरव्यू एक बार, तो उन्होंने मुझसे, अब मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, मुझे उस समय वो नहीं आता था, क्या नाम है, अभी हम सीएस ब्रांच में सबसे मेन क्या होता है तुम्हारा, अभी भी नहीं आता मुझे, सच नाम भी नहीं आता था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उस समय उस समय मुझे नहीं आता था, ठीक है। और मैं पहुंच गया स्नैपडील में इंटरव्यू देने के लिए, और उन्होंने मुझे मुझे बेइज्जत करके निकाला था वहां से। कि मतलब मुझसे बोला तुम्हें, उसने मुझसे सवाल पूछा कि उसने मुझे एक प्रोग्राम दिया बनाने के लिए, मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि ये और तरीके से हो सकता है, किस तरीके से, अच्छे तरीके से। मैंने बोला कि मैंने 2 लूप लगाए थे, उसने बोला 1 लूप में हो सकता है, मैंने 1 लूप में भी कर दिया। तो बोला कि अब इसको और बड़ा कर सकते हो, कि मतलब ये लूप आधा ही चले, आधे के बाद ना चले। मैंने बोला तो नहीं पता। तो वो कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सुना है पहले। मैंने बोला सुना है, मुझे पता नहीं। तो कह रहे कौन सी ब्रांच से थे, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मुझे मैंने भी पढ़ा नहीं। कह ठीक है जाओ। ओके। तो उनकी आदत, पुरानी आदत होती है कि तुमसे वो जितना आना चाहिए उससे 10 से 5 गुना ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सीख के आओ पहले से, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी ठीक है, स्टार्टअप में अगर ये सब पूछ रहे हैं तो भाई 1-2 साल रुको, तुम्हें सब सीखने मिलेगा। उसके बाद किसी स्टार्टअप में इंटरव्यू दो। राइट। अगर अभी और ठीक ठाक सैलरी है तो मतलब हाँ, लोगों को पैसा कमाना जरूरी है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी जॉब चेंज करना भी ठीक नहीं होता। राइट। मतलब सो बार बार। प्रितांशु सर, हाँ मेरा भी थोड़ा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप सोच रहे हो, लाइक से बोल रहे हो। मैं 2-3 चीजें ऐड कर देता हूँ इन दोनों चीजों के लिए, कि स्टार्टअप आर आस्किंग अबाउट माइक्रो फ्रंट एंड in 1 3 year interview. Even startup will ask you do things where you don't have expertise. So इंटरव्यू में, see, no, और नहीं नहीं, सूरज इज आस्किंग अबाउट okay, इंटरव्यू। okay. So in If he is interviews, asking about Mhm. when you join the company, then it's totally fine. They're Hmm. correct to ask you to do anything. So Yeah, actually, I did so many things. Like I joined an startup, and currently I'm working with the same company with an experience of 4 years. So like when I joined, I simply used to develop a web pages, a single pages. Then I pushed to develop a whole website as a front end because they are developing the websites in WordPress.
using custom themes. And then now I'm managing everything like backend, DevOps, and like tech lead job role as well. Started with front end and you became a full stack developer. So Yes, that's a good thing, right? exactly. Yeah, kind of, but not. I will not consider myself as a full stack developer yet because I want to learn Node.js. But after this session now, like I'm confused between Node.js and .NET. So like I want to एक ask बात you, should एक I? बात तो ये है कि डॉटनेट मार्केट शेयर डॉटनेट का बहुत ज्यादा है, डॉटनेट और जावा का बैकएंड के लिए। इन नोडजेस का है, बट नोडजेस इज मोस्टली इन प्रोडक्ट कंपनीज, उसके बाहर उतना नहीं है। प्रोडक्ट कंपनीज में भी इसलिए क्योंकि इजी है, मतलब Like अब देखो सर्विस if you कंपनीज मोस्टली consider डॉटनेट पे कि इसलिए काम मुझे करती है क्योंकि, हाँ बोलो बोलो। या मुझे जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, तो जावास्क्रिप्ट के नॉलेज के बेसिस पे लाइक मुझे .NET पिक करना चाहिए या Node.js? अगर तुम्हें स्टार्टअप पे ही रहने की सोच रहे हो आगे चल के भी, ठीक है, यू डोंट वांट टू मूव टू अ बिगर I want to सर्विस move बेस्ड कंपनी, like क्योंकि I स्टार्टअप want में तुम्हें to नोडजेस पे हमेशा काम मिल जाएगा। correct. स्टार्टअप में तुम्हें नोडजेस पे हमेशा काम मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप नोडजेस इसलिए कि बिकॉज ओपन सोर्स है पहली बात तो, और मतलब उतना तुम्हें सेटअप चाहिए भी नहीं। विंडोज लैपटॉप पे भी तुम छोटे छोटे कोड डाल दिया, नोट काम कर सकते हो। डॉटनेट पे थोड़ा मतलब सेटअप चाहिए होता है, लोगों को थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं कंपनीज को। तो जैसे मेरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैक पे काम करती है, तो क्योंकि मैक पे डेवलपमेंट बेटर होता है यूजुअली डॉटनेट से, मतलब ये किसी भी टेक्नोलॉजी पे तुम मैक पे काम करो तो डेवलपमेंट ज्यादा बेटर होता है, फास्ट होता है। तो ये सब चीजें इन्वेस्ट स्टार्टअप जल्दी नहीं करती है, सर्विस कंपनी जल्दी इन्वेस्ट करती है सब चीजों में, या बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज। Okay. So Suraj, you can do one thing. So see, don't depend on language. So see, just like मैं comfortable हूँ React में, but I am open to work on different any library based out of JavaScript because I know how browser works. Okay. Similarly, be open to any language, and if you wanted to become a backend engineer, okay, so try to learn things that are related to backend. So if you go to .NET, again similar work, writing CRUD application, saving data to the SQL database, similar kind of work will be there. You simply have to spend 1 or 2 weeks to learn the syntax or to get to know the environment of .NET. So simply focus on learning core concept of backend. Learn the essence of backend engineering, how HTTP protocol works, how say like how these things are working together, and whenever right time will come, you will be more like say comfortable between switching to different languages. Maybe in morning you write Node.js and in evening you write .NET. So simply work on the core concepts. Don't be language specific. उतना मैटर नहीं करता है Yeah, डॉटनेट में काम correct. कर रहे हो, नोट काम कर रहे हो, तुम्हें जिस पे भी मिले तुम करो। एक बार तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगा कि डॉटनेट नहीं मतलब बैकएंड कैसे काम करता है। उसके बाद तुम्हें स्विच करने में दिक्कत नहीं होगी जब भी तुम अगर डॉटनेट पे भी आना चाहोगे और तुम्हें मौका मिलता है तो ऑब्वियसली, बट नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लैंग्वेज और लाइक Right. प्लेटफॉर्म्स। या सिंपली टेक में फोकस करो, टेक कॉन्सेप्ट्स की कैसे बिहाइंड द सीन चीजें वर्क कर रही हैं। तो और गाइस, और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, प्रीतांशु सर, आप कुछ गाइड करना चाहोगे? लाइक सबके सिमिलर क्वेश्चन है सब, जैसे सी आई डोंट नो हाउ यू आर कंफर्टेबल इन स्विचिंग थिंग्स टू फास्ट, और आप कैसे डिसीजन ले लेते हो। तो सभी इसी डायलेमा में है, ठीक है, कि मैं ये सीखूं वो सीखूं सी, ठीक है। तो आप
क्या सजेस्ट करते हो, लाइक कि अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी अपनी लाइफ सोच रहा है, अपना कैरियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहता है, ठीक है, आपको अराउंड 10 years का एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको बोलूं सर आप टाइम ट्रेवल करके पीछे जाओ, जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था, आप अपने आप को क्या गाइडेंस दोगे? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई नया बच्चा है जिसको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? क्या क्या डूज होने चाहिए, क्या क्या डोंट्स होने चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म में वो सरवाइव कर सके? तो अगर मतलब मैं बोलूँ तो हम्म, बता कि जब मेरा 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो Xamarin पे मुझे काम अच्छा लगने लगा था और मुझे काफी अच्छा समझ में आने लगा था। मैंने उसके पहले एक्चुअली फर्स्ट कंपनी में मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे भी काम करा है मैं, लेकिन वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। आई डोंट इवन लाइक टॉक अबाउट इट बिकॉज वो रिलेवेंट नहीं है मेरे एक्सपीरियंस को लेके, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करता मैं। हम्म, लेकिन मैं अगर अपने आप को जाके बोलूँ तो मैं अपने आप को ये जाके बोलूंगा पीछे जाके कि भाई Xamarin से बाहर निकल के देखो, बहुत कुछ है बाहर। ठीक है, मैंने बहुत लेट ये अपने आप को समझाया है कि Xamarin पे रहना ठीक नहीं है। मुझसे ये ओके, बात जब मैं 5 साल एक्सपीरियंस था मेरा, तब 5 भी नहीं 4 साल एक्सपीरियंस था, तब से जो मेरे सीबीआई में जो मेरे मेंटोर थे, वो मुझे तब से बोल रहे थे कि तू डॉटनेट पे आ जा, मैं तुझे डॉटनेट पे काम सिखाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने उस समय ऑप्ट ही नहीं करा, मैंने बोला कि नहीं मैं तो Xamarin पे करूंगा, जबकि मुझे दिख रहा था कि Xamarin मतलब पता था कि Xamarin इतना लंबा नहीं चलेगा, बट फिर भी आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर रहा। जीविया मैंने छोड़ी ही इसलिए क्योंकि जीविया ने मुझसे साफ साफ बोल दिया था कि हमारे पास Xamarin के बजट्स नहीं है, हम तुम्हें डॉटनेट पे डालने वाले हैं। तो मैंने ओके, छोड़ी ही इसलिए थी बिकॉज क्योंकि मुझे Xamarin पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिल गया था एग्जाम, तो मैंने छोड़ी ही इसलिए थी दीपिया। कायदे से ये नहीं करना चाहिए कोई भी। अगर मैं उस समय डॉटनेट में घुस गया होता तो आज शायद मैं ऑलरेडी फुल स्टैक पे काम कर रहा होता, या मैं रिएक्ट पे होता, या किसी मतलब रिएक्ट प्लस डॉटनेट पे भी तुम फ्रंट एंड बना सकते हो और बैक एंड बना सकते हो। तो अमेजिंग, मे भी हो सकता है मैं वहां पर होता, या मैं बैक एंड पे काम कर रहा होता, या मैं ऑलरेडी फुल स्टैक डेवलपर बन गया होता। तो अब अपने आप को लिमिट नहीं करना है, बस ये है। राइट, यस, सिमिलर थिंकिंग सर कि लैंग्वेज स्पेसिफिक मत बनो, और बी ओपन टू वर्क इन एनी टेक स्टैक, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेक सेंस, मेक इवन सेंस। अगर ऑटोमेशन तक में भी काम मिलता है तो दैट इज आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैनुअल छोड़ के। मैनुअल टेस्टिंग राइट, इज डिफरेंट, बट ऑटोमेशन इज डिफरेंट, क्योंकि आजकल मैंने ये चीज नोटिस करी है कि स्पेशली इन कनाडा पीपल आर लुकिंग फॉर मैनुअल टेस्टिंग की अलग जॉब निकलती है, और ऑटोमेशन टेस्टिंग की अलग से की जॉब वो कैसे निकालते हैं पता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्ट, that's what they call automation testing these days. So they want some software developer to work into automation. Even मुझसे भी मेरी कंपनी ने मुझसे बोला है कि अभी मेरी इंजीनियरिंग मैनेजर से मेरी मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले, तो उसने मुझसे बोला कि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने पूछा कि हम किसी को हायर करेंगे या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो उसने मुझसे बोला कि किसी को हायर नहीं करेंगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा, सीधे सीधे। और ऑब्वियसली आई एम रेडी, क्योंकि मैंने Xamarin पे यूआई टेस्ट में काम कर रखा है। तो उसने मुझसे बोला कि Xamarin यूआई टेस्ट तो बंद हो गया ऑलरेडी, हम एक दो टेक्नोलॉजी और देख रहा हूँ मैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे और हम ऑटोमेशन भी करेंगे। मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी मैनुअल टेस्टर है, ही विल राइट द टेस्ट केसेस फॉर अस, वी जस्ट हैव टू राइट द कोड फॉर दोस टेस्ट केसेस। तो हम लोग लिख तो तब भी कोड ही रहे हो, यस, भले ये वो मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग, बट यू आर, मैं क्रिएट करके उसके बाद में उस चीज को ऑटोमेट भी करूँ। राइट। सो आई थिंक कांसो सर हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। गाइज अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो वी कैन क्लोज दिस कॉल। Yeah, I have no questions. Like it is a great session to get some insight with you guys. Thanks for the session. थैंक यू सूरज, अंकित, मनीष, तुम लोगों ने भाई सच में
पूरा साथ दिया स्टार्ट से एंड तक। आई बिलीव, आई होप या कि मैं तुम लोग आपकी रील्स वगैरह देखता रहता हूँ इलाहाबादी देव से, बट इट वाज माय फर्स्ट सेशन विद यू, सो या इट इज नाइस। राइट राइट मुझे तो पता भी नहीं था इलाहाबादी डैम के बारे में। मुझे बिकॉज आई केप्ट इट क्योंकि हमारी सीक्रेट। बात ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं हुई पिछले 6-7 साल से, मतलब 6 साल से हम लोग। एक और फन फैक्ट है, राहुल और मेरा बर्थडे सेम डे पे पड़ता है, यस तो हमारी बात सिर्फ साल में एक बार होती है। वो मुझे बर्थडे यस विश करता है और मैं उसको सेम टू यू बोलता हूँ, बस 6 साल से ये चल रहा है। या सीम्स लाइक डेवलपर टॉक्स। Yeah, if you don't believe, let me, Ramsu sir, just give me a second. Let me take my mobile and open up the chat. कि जब हमारी पिछले कुछ दिनों में ही बात हुई है, ज्यादा चैट हुई है, वरना तो उसके पहले And सालों का वही है। Ramsu sir, your name is still Snake, sir. तो मेरा ब्लड आना ये राहुल मुझे हैप्पी बर्थडे बोलता है और मैं सेम टू यू बोलता हूँ, फिर वो मुझे हैप्पी बर्थडे बोलता है, फिर मैं सेम टू यू बोलता है। हर साल यही चलता आ रहा है। मेरे चैट सारी पुरानी चली गई है। मेरे पास है, yes. See, exactly. July 2022 and then July 2023. So this is amazing. So ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत वगैरह हो यू कैन रीच आउट टू मी, और अच्छे से सीखो, डोंट ट्राई टू रश थिंग्स, ठीक है। ये जो डिजाइन पैटर्न्स हैं तुम इवेंचुअली एक्सपीरियंस करोगे, मैं सबको यही बोलता हूँ। मेरी लाइक से आई एम नॉट एबल टू रीच आउट टू मैनी पीपल, बट ये चीज तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने एक्सपीरियंस को क्लास के हिसाब से देखो, अभी तुम सेकेंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में हो, ये जो डिजाइन सिस्टम्स है ये 7 क्लास 8 क्लास का सिलेबस है। इसको तुम अगर पढ़ भी लोगे तो तुम्हें इसेंस नहीं मिलेगा। वो तुम, ये कोई कहानी की किताब नहीं है जो तुमने पढ़ लिया और तुम्हें लगा कि तुमको आ गया। जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे, उसको जियोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। सो राइट टाइम पे राइट चीजें होंगी। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर जॉब। जो तुम डे टू डे करते हो उसमें मास्टरी करो। वहां पे तुम 8 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे तुम्हें कोई पैसे दे रहा है सीखने के, तो उस काम को अच्छे से करो। डोंट ट्राई टू थिंक कि तुम एक्स्ट्रा करके सीखोगे, नहीं सीख पाओगे, बिकॉज 3-4 घंटे ही दे पाओगे। जो काम करते हो उसमें मन लगा के करो। तुम्हारे सीनियर से तुमको बोलेंगे कि सूरज बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब ये काम करो, अब ये करो। तो जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो उनसे सीखो, और अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। अपने कलीग्स, मतलब मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि हमेशा अपने बड़ों के साथ दोस्ती करो जो तुमसे सीनियर हो। व्हाट यू, हाँ तो भाई सी, दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक व्हाट इफ आई एम द ओल्डर, क्या एल्डर होता है प्रीतांशु सर? एल्डर, हाँ। देखो मैं लाइक तुम्हें तुम हमेशा सबसे बड़े जरूरी, भाई हो। हाँ, एक बंदा हमेशा चाहिए जो तुम्हारे अगर तुम नए हो और तुम सीख रहे हो तो एक बंदा हमेशा मेंटर होना चाहिए। अगर तुम सबसे सीनियर हो तो मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम जूनियर अगेन। यस, बट समटाइम्स जूनियर भी मतलब आपको काफी अच्छा लेसन दे देते हैं, हाँ लाइक आई एक्सपीरियंस। वो होता ही है, वो हमेशा होता है। बट अगर तुम्हें ज्यादा लर्न करना है और ज्यादा चीजें समझनी है, कई चीजें ऐसी हैं जो जूनियर नहीं सिखा सकते, सीनियर सिखा सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई सीनियर नहीं है सिखाने के लिए, तो इधर या तो तुम खुद से पढ़ोगे तो उतना उतना कभी भी नहीं आ पाएगा जितना सीनियर सिखा सकता है। जैसे अभी, जैसे ये लो लेवल डिजाइन और डिजाइन पैटर्न और सिस्टम डिजाइन की बात ले लो, तो मैंने कई बार ट्राई करा है कि मैं पढ़ूं इन सब चीज़ों को। यूट्यूब पे वीडियोस देखे मैंने, सी शार्प क्या मतलब, लैंग्वेज स्पेसिफिक तो नहीं है ये सब कुछ। मैंने बहुत सारे पेजेस पे जाके पढ़ा, ये सब कुछ बहुत बार इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करा। इवेंचुअली तुम भूल जाते हो सब कुछ। याद कब रहता यस, है? जब तुम एक्चुअल में किसी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हुए, तब तुम्हें ये चीज़ें याद रहती है। अभी
मैंने कई सारे इंटरव्यूज में ये देखा है कि लोग ये पूछते हैं कि डिजाइन पैटर्न्स कौन कौन से यूज करें, मुझे उनके बारे में बताओ और क्या होता है वो डिजाइन पैटर्न्स। ये सबसे बेकार सवाल होता है किसी भी इंटरव्यू का, क्योंकि तुम डिजाइन पैटर्न तुम यहाँ पे नहीं रख सकते हमेशा अपने सर में, तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा रहेगा। इस करंट कंपनी में स्टैक में जब जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे इंजीनियरिंग मैनेजर ने मुझसे पूछा, जब मेरे मुंह से डिजाइन पैटर्न्स निकला, सबसे पहला सवाल उसने मुझे रोक के पूछा कि डिजाइन पैटर्न्स कौन कौन से काम करें उस समय। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, साफ मैंने बोला कि देखो ऐसा है, तो मुझसे पूछोगे डिजाइन पैटर्न की डिफिनेशन तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी, मेरे दिमाग में बैठी नहीं है डिफिनेशन, मैंने कई बार ट्राई कर लिया, मुझसे याद नहीं होती, तो इम्प्लीमेंट करा, मैं सारा इम्प्लीमेंट कर दूंगा। क्योंकि इन दी एंड एक चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, मतलब 5 प्रिंसिपल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए थे, सॉलिड प्रिंसिपल्स, जो सारे डिजाइन पैटर्न को कवर करते हैं ऑटोमेटिकली इन दी एंड। वो सॉलिड प्रिंसिपल मुझे अच्छे से पता है और मुझे इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर मैं वो इम्प्लीमेंट कर ले रहा हूँ तो मुझे डिजाइन पैटर्न्स याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे अपने आप उसके अंदर आते हैं। तो धीमे धीमे वो एक्सपीरियंस था, सब कुछ आ जाएगा, इम्प्लीमेंट करने पे आएगा, पढ़ने पे और याद करने पे नहीं याद होगा कभी भी, भूल जाओगे हमेशा। राइट राइट। तो ठीक है। और अंकित भाई, अगर तुम ये भी कर सकते हो, तुम सी, अगर तुम अकेले सीनियर हो तो तुम्हारे जूनियर्स तुमको लुक आउट कर रहे हैं कि ये हमको सिखाएगा, ठीक है, तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। तुम अपने टीम मेंबर में वो स्पार्क डालो कि वो तुमसे आगे क्वेश्चन पूछें कि अंकित ये बताओ ये कैसे होगा, ये बताओ ये कैसे होगा। वो तुम्हें टफ स्पॉट में रखे, वो तुमसे डिस्कशन करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, rather देन सिंपली डूइंग स्मॉल एंड लाइक से रूटीन स्टफ। उनको इनकरेज करो, ठीक है, कि नई नई चीजें सीखो, उनके साथ रिसोर्सेस शेयर करो, ठीक है। तुम्हें उनको बताना पड़ेगा जो तुम बनना चाहते हो, ठीक है, वो तुम्हें हेल्प करेंगे, वो तुम्हारे पास क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो अगेन लाइक, जब तुम उनको सिखाओगे तो तुम खुद सीखोगे। सो ये कर सकते हो। और कभी कभी उनको खुद उनको अपने अपने ऊपर छोड़ना, मतलब उनको खुद पे छोड़ना होता है कि देखते हैं कि ये बंदा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। मुझे तुम्हारे बोलने पे ये चीज याद आई, मैं एक बार क्या हुआ कि जब मैं हेक्सार में काम कर रहा था, तो मेरे वो जो मेरे मेंटर थे दीपिया वाले, उन वो भी काम कर रहे साथ में मेरे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर ये बताओ कि मुझे ये करना है, मतलब बेसिकली एक जगह पे ऐप में नेविगेशन बार हाइड करना था, एक लाइन का कोड था वो, और उनको पता था, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने बोला ढूंढ ढूंढ खुद ढूंढ, ऐसे बोला उन्होंने, खुद ढूंढ। पूरा दिन बीत गया, शाम के अराउंड 7:30-8 बज रहे होंगे, मैं उनके मुझे वो को एक लाइन कोड मिल गया, मैंने डीबग कर करके एप्लीकेशन में परेशान हो गया, मुझे एक लाइन को वो कोड मिल गया, मैंने लगाया कोड और वो हो गया। तो मैंने उनको जाके बोला कि एक ही लाइन था, बता क्यों नहीं दिया, 8 घंटे बच गए होते। तो बोलता तो भाई तू ढूंढता कैसे खुद से, खुद के 8 घंटे लगा के तू ढूंढता कैसे, अब तुझे और ज्यादा आता है इसलिए क्योंकि तूने 8 घंटे डीबग करी एप्लीकेशन। यस सर, यस सर। एक्चुअली समटाइम्स मैं अपने और कलीग्स को और दूसरी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं और इवन उनके पास बीटेक है सीएस में या फिर कोई और अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता फिलहाल कि फ्रंट एंड में मैं किसी प्रॉब्लम को नहीं सोल्व कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एडवांस टॉपिक्स को कवर करूँ। इवन मुझे 2 साल का भी कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज अबाउट ओनली 1.7 ईयर्स, एंड मैं अभी नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर जो भी आया है उसके साथ काम कर रहा हूँ एंड टाइप स्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। सो अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस्ड? सम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के नाम बताओ। लाइक माइक्रो फ्रंट एंड हो गया, एंगुलर, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ एक ही एप्लीकेशन में काम करना। भाई देखो, अपने माइंड में ना एडवांस्ड वर्ड की जो डेफिनेशन है ना, उसको भी मिटा के नई डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। एडवांस, कोई भी चीज एडवांस नहीं होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज बेसिक। एडवांस्ड वो तुमको इसलिए लगती है क्योंकि तुमको वो आती नहीं है, तुमने वो अभी पढ़ा नहीं है। जब तुमको वो आ जाएगी, दैट इज अ बेसिक थिंग,
ठीक है। दैट्स व्हाई माइ- इट्स एडवांस ना, मतलब कि वो स्टार्टिंग और कैरियर के एडवांस स्टार्टिंग वो, में आपको नहीं पढ़नी है वो। हाँ तो यस, जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें बेसिक लगेगी। माइक्रो फ्रंट एंड इज अ बेसिक थिंग। ठीक है, अगर तुम्हें माइक्रो फ्रंट एंड की जरूरत है तुम्हारी कंपनी में तो तुम यूज करोगे, दैट्स अ बेसिक थिंग। ठीक है, अब तुमने काम नहीं किया है, जब करोगे आ जाएगा। या ठीक बट है, मुझे अपनी कंपनी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। कंपनी हाँ कभी तो भी अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है। ठीक है, तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो राइट पाथ में सीखोगे। राइट क्या? पाथ, देखो, सी, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल, तांसु सर जस्ट मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक है, है ठीक है। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट? या ठीक है, अभी अगर विराट कोहली बोले कि यार अ, अगले महीने मेरा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है और मुझे ऑस्ट्रेलिया की पिच पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो करने लगे। फिर सोचे कि यार 2 साल बाद अफ्रीकन पिच में मुझे खेलना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करने लगे। उससे होगा क्या, वो बस ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन पिच पे तो एक्सपर्ट बन जाएगा, और भी टीमें हैं। राइट, तुम अगर माइक्रो फ्रंट एंड सीखोगे तो बाकी चीजों का क्या होगा। अभी फिर मोनो रेपो है, ठीक है, वो अलग निकल के आ जाएगा। तुमको इंस्टेंट, अभी विराट कोहली को क्या करना चाहिए, उसको अपनी क्रिकेटिंग स्किल को ब्रश अप करना चाहिए। ठीक है, कि वो हर कंडीशन में खेल सके, हर बॉल को फेस कर सके। जब मैच होगा जैसी बॉल आएगी देखा जाएगा कितनी बार वो जीरो पे आउट हुआ है, बट ही अगेन कम्स बैक। हाँ ठीक है। राहुल सर, मेरा एक ये था कि जब हम सेम चीजों को करते हैं बार बार, हम हम्म। बार बार फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, नेवबार बना रहे हैं, कार्ट बना रहे हैं, तो एक ठीक टाइम है। आता है कि जब हम उन चीजों से बोर हो जाते हैं। इवन मैं ये सब कुछ बना चुका हूँ अपनी पास्ट कंपनी में एंड करंट कंपनी में भी, कि मैं हाँ। ई कॉमर्स अकेले बना चुका हूँ, 3-4 मैंने प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाए हैं इंडिविजुअली। हम्म। तो वही फील होता है कि ये सब बना चुका हूँ, रोज रोज करके अच्छा, वही। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं बाकी लोगों से डिस्कशन करता हूँ, तब तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का मालिक हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ला, और मुझे अपनी वेबसाइट में सिंपल एक बटन ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ बटन है, बटन टैग, और सिंपली कॉन्टैक्ट अस लिखना है। जल्दी से उसका कोड मुझे लिख के भेज दो। दैट शुड बी अ परफेक्ट, ओके, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखते हैं प्रितांशु सर कि क्या लिख के भेजता है, और लेट्स सी कि इसको कितना ओके। ठीक है, सो इसका क्लिक कैसे हैंडल करोगे? जब इसका कोई एक्शन होना ही नहीं है तो हाँ, क्लिक क्यों हैंडल अभी करूँ? अभी अभी क्लिक पे ना सिंपली मुझे हेलो दिखाना है, हेलो। तो डिपेंड करता है हम किस चीज में कर रहे हैं, रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट में कर दो, जिसमें तुम्हें आसान लगे उसमें कर दो। इधर तो चल रहा है, राहुल कंपनी खोलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इनको सिखा, मतलब नहीं सर, ये देखो लाइक ये गलत बात पे है ना इनको। मैंने बोला ना, जो तुम काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट्स क्या बोलता है, परफेक्शनिज्म क्या होता है, परफेक्शन, परफेक्शनिज्म, उसमें परफेक्शन, परफेक्शन, हाँ परफेक्शन परफेक्शन लाओ भाई, परफेक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्सेसिबिलिटी का नाम सुने हो? हाँ। ये क्या कीबोर्ड से एक्सेसिबल है? नहीं, कैसे करोगे? तो फिर ऑन की डाउन वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा हमें। वगैरह से काम नहीं चलेगा ना भाई, क्या यूज करना पड़ेगा एग्जैक्ट बताओ। तो आई थिंक अभी मैंने इसको यूज नहीं किया और अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। मान लो अभी है, अभी है, कैसे करोगे? तो ऑन की प्रेस, फिर उसमें की देख लेंगे हम कि उसने क्या प्रेस किया है। हाँ तो देखो, यही है ना कि जो चीज तुम कर रहे हो उसको बहुत ही बट परफेक्शन के आई साथ थिंक करो। ये चीज नहीं सीखने की जरूरत होती, ये अगर हमें करना है, कोई स्पेसिफिक डिमांड आई है कि अगर वो F12 हाँ, दबाता है तो कॉन्टेक्ट अस वाला पॉपअप यस, ओपन हो जाना चाहिए, परफेक्ट, तो वी कैन जस्ट परफेक्ट, सिंपली गूगल इट ऑन एंड हाँ, यूज इट। यस,
तो यही आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का जो तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि माइक्रो फ्रंट एंड ये सब क्या करने की जरूरत है। तुमने उसका आंसर खुद दे दिया अभी। नहीं, ठीक माय है। क्वेश्चन आज कि मैं एक डिग्री लूं या स्केलर के साथ करूं। आजकल ठीक। इंटरव्यूज में थ्री ईयर एक्सपीरियंस पे भी माइक्रो फ्रंट एंड पूछ लेते हैं और बहुत तो कुछ भाई एडवांस चीजें पूछ लेते हैं। उनको तुम्हें सिमिलर यही चीज बोलना है। आई एम ओपन टू लर्न। आई डोंट नो राइट नाउ, आई डोंट नो। ठीक है। अगर तुम्हें जॉब मिलनी होगी मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो तुम सर के बल खड़े हो दूसरी जाओ, नहीं मिलेगी, मिलेगी। ठीक है। दूसरी मिलेगी। नहीं नहीं, हाँ। ये नहीं होना चाहिए। ये होता है सोचने तरीका ऐसा होता है कि या तो मुझे ये जॉब मिलेगी या तो दूसरी मिलेगी। ठीक है, जॉब तो मिलनी ही है, जॉब में लेके हाँ, रहूंगा। yes। ठीक है, ये होना चाहिए सोचने तरीका। तो नहीं अभी नहीं अभी वो तुम्हारा वैसे भी 1.5 साल से 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, तो तुम इतना क्यों परेशान हो भाई। हम्म, जब एक इंटरव्यू तो 2 इंटरव्यू तो वो लोग तुमसे सिस्टम लाइन पूछेंगे, हाँ, और क्या क्या पूछेंगे, एक्स्ट्रा एडवांस एडवांस टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, ठीक है भाई, तीसरे के पास जाओगे, जब तीसरा इंटरव्यू दोगे तो वो नहीं पूछेंगे तुमसे। कोई तो होगा जो तुमसे नहीं पूछेगा, तुमको जॉब पे रखेगा, उसके बाद तुम लर्न करोगे। ये सब चीजें तभी लर्न होंगी जब तुम करोगे। बेसिक अभी, हाँ, जब करोगे, या अभी जिस जहाँ पे तुम हो, मुझे वहां से समझ में आ रहा है कि तुम्हें लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, तुम बस एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हो। उसका मतलब ये है कि तुम्हें वहां से निकलने की जरूरत है, सबसे पहली चीज तो। हम्म, यस सर। ज्यादा तुम कुछ एकदम ही और नया करो या वहां से निकलो, डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री समझ में आता है, अगर तुम, जैसे मैंने बोला ना, कि अगर तुम्हें बीटेक करना है तो समझ में आता है, क्योंकि एक पेज के लिए 4 साल की डिग्री मिल जाती है। बीए 3 साल का होता है। इट्स नॉट इक्वल टू बीटेक। बहुत सारी कंपनीज तुमसे 16 साल की पढ़ाई मांगती है एक्चुअली, इवन बट आई इंडिया के बाहर थिंक जब जब हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा होता है किसी कंपनी में, तो वो आई थिंक ये देखते हैं कि इसके पास से कोई बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री है या नहीं कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो वहां तो पे वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बीए जो है वो 3 साल का ही कोर्स है। लोग 16 साल की पढ़ाई चाहिए होते हैं, मोस्ट बहुत सारी कंपनीज का वो होता है। तो तुम्हें चाहिए तो तुम स्किलर अकेडमी से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी तुम्हारी। हाँ। नहीं नहीं, आई डोंट नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्केलर, बट वही है कि वो एक प्रॉपर मतलब एक तो डीएसए जो आई थिंक मुझे लगता है कि फ्रंट एंड डेव को भी आना चाहिए फॉर